So, Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So, finally, आज अपन करने वाले हैं भाई कंप्लीट डिफेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड क्लास ऑफ ऑल डिफेंस एस्पिरेंट, है ना। बिकॉज इस क्लास से कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। आपके एफकेट का तो भाई ये सीन रहता है कि किसी किसी शिफ्ट में देखो 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते ही हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ 25 जीके क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। मैंने पिछली बार एफकेट दिया तो मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे। वहीं सीडीएस और एनडीए की बात करूं, एनडीए वाले भी भाई इस क्लास को करना। सीडीएस और एनडीए की बात करूं तो यहां से आप मान के चलो कि 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक्सरसाइज से पूछ लो, किसी से पूछ लो। ज्यादा आने पे देखो कभी कभी ज्यादा भी है। जैसे सीडीएस 2023 वाली साइकिल थी, उसमें आए थे शायद एक ही शिफ्ट के अंदर आपके सॉरी एक ही एग्जाम के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आ गए थे सीडीएस के अंदर, 4 से 5। तो भाई ज्यादा भी आ जाते हैं, और इतने ज्यादा क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। एंड सेकेंड थिंग, ये क्लास उन सब एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएसबी देने वाले हैं एंड फ्यूचर में कभी भी एसएसबी देंगे। देखो जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एक ना एक दिन एसएसबी देंगे। एसएसबी में स्पेशली देखो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये क्लास, ठीक है ना। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके बारे में जानना चाहता है भाई, हाउ मच यू नो अबाउट द डिफेंस, हाउ मच यू नो अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन विच यू विश टू ज्वाइन। यू मस्ट हैव ए फेयर नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट। तो आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई थिंक कि अगर यार आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, अगर आपको यही सब नहीं पता है तो फिर क्या यार डिफेंस एस्पिरेंट हो आप, है ना। फिर आप सिर्फ डेस्परेट डेस्परेट एस्पिरेंट हो और कुछ नहीं हो, है ना। तो डेस्परेट नहीं रहना है अपने को, एकदम जो होता है ना कूल बंदा वो बनना है, ठीक है जी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। तो इसमें देखो मैं 2 पार्ट कवर करूंगा, आपका करंट तो पार्ट करूंगा ही, एंड साथ में स्टैटिक पार्ट करूंगा। आपके सर्विस नॉलेज हो गया, रैंक स्ट्रक्चर हो गया, इक्विवेलेंट रैंक्स पूछ लेते हैं आपसे। इस क्लास को गलती से भी मिस मत करना भाई, है ना। आप मल्टीपल क्लास देख लेना वाईटी के ऊपर। इस क्लास में मैंने जितनी भी आप क्लास देखोगे ना ऑलमोस्ट सबका कंटेंट इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, बाकी सब बेस्ट ही बनाते हैं यार, एंड आई ऑल्सो ट्राइड कि मैं बेस्ट बनाऊं, वो आप जज करना कि बेस्ट है कि नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट है अपनी क्लास, एक्सरसाइजेज वगैरह हो गई आपकी, है ना। करंट वाला पार्ट हो गया आपके, तो बहुत सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है ना। ओके, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। कोई प्रमोशन नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है ना। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। सी यार, मैं देख रहा हूँ कुछ एस्पिरेंट्स आपके करंट अफेयर्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है ना। स्पेशली जो एफकेट वाले बच्चे हैं वो कर रहे हैं। अब वो पता नहीं अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं अभी भी, है ना। देखो यार सिंपल सी बात बोल दूं, अभी देखो आपके, वैसे तो मैंने बहुत से एग्जाम के पीसीएस हुए थे, जैसे आपके यूपी वाला हुआ था, बिहार वाला हुआ था, उसके तो मैंने स्क्रीनशॉट आपके डायरेक्टली भेजे थे वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर। बट अब फिर भी स्टूडेंट्स कब सीरियस है ना, करंट अफेयर्स को रिलेटेड। देखो मैंने वन शॉट करवा रखी है आपको, अगस्त से लेके मैंने दिसंबर तक की करवा दी है, जनवरी की आपके 2-3 दिन में आ जाएगी। एंड एफकेट वालों के लिए अगस्त से लेके आपका जैन इंपॉर्टेंट है फॉर द करंट अफेयर्स। वहीं सीडीएस वालों के लिए अगस्त से लेके, सीडीएस एंड एनडीए वालों के लिए अगस्त से लेके आपके मार्च तक का इंपॉर्टेंट है। नाउ आप करंट अफेयर्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। सी अभी अपन ये डिफेंस की क्लास करें, आगे स्पोर्ट्स की क्लास करें, है तो उसमें करंट अफेयर्स ही ना भाई। स्टैटिक पार्ट है, उसके अलावा तो करंट अफेयर्स ही है ना। अब करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको जीके में हाई स्कोर करना है। अगर आप सिर्फ स्टैटिक के पीछे भाग रहे हैं तो अलग चीज है, वो बहुत खराब चीज है, ठीक है ना। हाँ, एसएससी आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे अलग सीन होता है यार, वहां पे करंट थोड़ा कम पूछते हैं, बट एफकेट का ऐसा सीन नहीं है। एफकेट में करंट बहुत पूछता है। जैसे ये देखो अभी आपके आरपीएससी का, आरएस का एग्जाम हुआ था, है ना, स्टेट पीसीएस है राजस्थान का। उसमें देखो डायरेक्ट करंट अफेयर्स आ गए जो मैंने करवा रखे थे सिर्फ 1-2 महीने से। जबकि दिसंबर और नवंबर वाले में कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनसे भी देखो लगभग इसमें आपकी टोटल 14 से 15 क्वेश्चन आए थे। और वो अगर आप दिसंबर तक का करंट अफेयर्स देखा ना मेरा, तो आप ऑलमोस्ट 13 से 14 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बट आगे वाले मैं अगेन नहीं मान रहा हूँ कि वो मेरे मेरे जो पढ़ाया हुआ उससे है, बिकॉज वो मैंने बाद में पढ़ाया है ना भाई, ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखो, आपसे पूछा है कि गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में बताइए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
इट इज नोटिफाइड एज 54th टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसके बाद में इट इज स्प्रेड ओवर दिस एरिया। थर्ड आपका इट इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, आपको बोला है करेक्ट। अब देखो मैंने पढ़ा है भाई, लार्जेस्ट आपकी टाइगर रिजर्व अभी इंडिया में कौन सी है, पहली है, दूसरी है और तीसरी, यही पढ़ाई है और यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। ओके, ऐसे ही देखो ये कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपको बोला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे होगा, बिहार विल होस्ट दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ऐसे ही देखो ये डिविथ रेड्डी वाला, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आपसे पूछा डिविथ रेड्डी अब्दुल्ला विनर ऑफ वर्ल्ड कैडेट अंडर 8 चैंपियनशिप 2024 रिलेटेड टू विच गेम। तो ये देखो ये रहा डिविथ रेड्डी 8 ईयर ओल्ड अंडर 8 कैडेट चेस चैंपियनशिप, तो चेस से रिलेटेड है भाई। सिमिलरली आपके ये नोबेल प्राइज से आया था, है ना, नोबेल लिटरेचर वाला। अब लिटरेचर में देख लो किसको मिला है भाई, ये हैन कैंग को मिला आपके। इसी तरीके से देखो उन्होंने घुमा के भी पूछा, तो इसीलिए मैं चीजें क्या कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको देखो मैं डिटेल से कवर कर रहा हूँ। जैसे कि वो वाला था, चेस वाला था, इतना डिटेल में नहीं किया, वो बिहार वाला था, इतना डिटेल में नहीं किया। अब ऐसे क्वेश्चन देखो डिटेल में आ जाते हैं। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेंटली इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी एट हानले लद्दाख, इनके बारे में बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अजीत कुमार मोहांती, चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देखो द मेजर एटॉमिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, कहीं ना कहीं तक आपका सही है। दूसरा देखो इट इज लोकेटेड एट दिस एल्टीट्यूड, 4300 मीटर की हाइट पे लगाया गया, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर दूसरा गलत है तो पहला गलत, आपका तीसरा गलत, ओके, और आपका चौथा भी गलत। तो यहीं से देखो आपका आंसर निकल जाता सेकंड। अब यहीं से क्या हो जाता भाई, आंसर निकल जाता। बाकी देखो थर्ड भी आप सोल्व कर सकते थे। द टेलीस्कोप इज बिल्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विद द सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स। देखो बार्क ने आपके क्या किया भाई, डेवलप किया विद कोलैबोरेशन ऑफ सेवरल इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से ये क्वेश्चन उठा है। सिमिलरली देखो क्लासिकल लैंग्वेज का पूछ लिया था, है ना, मैंने करवाई थी, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, 11 हो गई, आपसे पूछा है कितनी हो गई है। सिमिलरली ये देखिए आपको पूछा है कि यूरुग्वे के अभी प्रेसिडेंट आपके नेक्स्ट कौन बने, है ना, तो ये देखो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ये जो यमांडू ओर्सी है ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, तो यूरुग्वे के बने हैं। वी शोर्ड से पूछ लिया आपको, बोला है कि नेम ऑफ द मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स, कौन सी है भाई, ये आपकी वी शोर्ट्स। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, 7-8 क्वेश्चन आ गए। तो यार सिंपल सी बात ये कहूंगा, करंट अफेयर्स जो आपको फ्री में करवा रखे हैं अच्छे से कर लो उनको, है ना, स्पेशली सीडीएस वाले, एनडी वाले एंड एफकेट वाले एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है जी। अब चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक और चीज, एफकेट ई वाला मॉक हो चुका है, इस एफ वाला मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको फ्री में, ये फ्री वाले मॉक्स है, ठीक है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करना भाई द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके प्ले स्टोर से, और वहाँ पे फ्री कोर्सेज में आपको ये सारे मॉक मिल जाएंगे। तो टॉप स्कोरर आपके राकेश सिंह थे, उसके बाद में सिद्धार्थ, प्रज्ञा, अभिषेक, आकाश, टॉप 15 बता रहा हूँ मैं, शानू, विनीता, अरमान, नवीन, निक्की, आर्यन, कृष्ण, चंद्रजीत, आयुषी एंड ललित, है ना। तो काफी अच्छा स्कोर है यार, यहाँ इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, डेफिनेटली आपका क्लियर है, ठीक है ना, बाकी देख लेना आप। ओके चलिए अब इस क्लास स्टार्ट करते हैं भाई बिना कोई टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना। यहाँ पे एस्पिरेंट का एक डाउट जरूर आएगा, पहले मैं बता देता हूँ। एस्पिरेंट बोलते हैं कि सर इतने सबको लर्न कैसे करें। देखो यार लर्न उनको करना है जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर पिछले 10-15 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लर्न करना पड़ेगा। बाकी जो स्टार्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 महीने से, यार ये करंट अफेयर्स में आप हर चीज पढ़ चुके हो, सिर्फ स्टैटिक पार्ट को छोड़ के हर चीज आप पढ़ चुके हो, तो आप ये तो एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते कि सर हम लर्न कैसे करेंगे। और अभी भी यार इतनी तो ह्यूमन बीइंग में कैपेसिटी हो सकता है कि ये इतनी चीजें तो लर्न कर सकता है, ठीक है ना। इनको बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करना ये एकमात्र तरीका है भाई इनको लर्न करने का, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है यार पहले ही तैयारी में लग जाओ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है जी। तो सबसे पहले इधर आते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी उदार शक्ति, ये किसके बीच में हुई है, आपकी इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुई है, ठीक है ना भाई, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुई है। और इन दोनों की एयरफोर्स के बीच में हुई है, कहाँ हुई है, मलेशिया के अंदर, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है और कहाँ पे हुई है, ठीक, तो एयरफोर्स के बीच में हुई। सेकंड देखो पर्वत प्रहार, ये किसके बीच में हुई है भाई, ये आर्मी के बीच में हुई है, कहाँ हुई है, लद्दाख में। आर्मी की ही एक्सरसाइज है, किसी और के साथ नहीं है, ठीक है ना।
ये आपकी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ऑपरेशन की एक्सरसाइज थी, पर्वत प्रहार। देखो पर्वत से नाम याद रख लो, ऊंचाई की एक्सरसाइज है, किसकी है, आर्मी की, ठीक। तीसरी है देखो मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एनुअल एक्सरसाइज है आपकी इंडिया और श्रीलंका की। देखो आपके इंडिया के पास में कौन है, श्रीलंका है ना भाई। तो श्रीलंका अपना मित्र है, अब वापस मित्र बन गया है, तो ये क्या हो गई भाई, मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज शक्ति से आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। ओके, ठीक है जी। इसमें इंडिया ने ध्यान रखना, आपके जो केनाइन्स डॉग्स है, ये डॉग्स के नाम है। केनाइन आपसे पूछ लेगा केनाइन क्या है, तो ये डॉग के नाम है। उन डॉग को क्या किया था, डिप्लॉय किया था। खान क्वेस्ट, अब खान से देखो कहीं ना कहीं आपकी इस्लामिक कंट्री वगैरह कुछ होगी। तो ये देखो ये किसके बीच में होती है, ये आपकी वैसे मंगोलिया करवाता है, वैसे ये मल्टीनेशनल है, आप ऐसे याद रखना इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, ठीक है ना। उलान बटार मंगोलिया में हो रही है। मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स आपके इंडियन नेवी और रशिया के बीच में हो रही है, ठीक है ना। इसमें आपका आईएनएस टाबर गया था। अब ये एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, अब ये जरूर सर्च करना भाई कि ये जो आईएनएस टाबर आपका डिस्ट्रॉयर है कि फ्रिगेट है कि क्या है, ठीक है ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर है कि कॉर्वेट है। तो ये सर्च करना कि भाई ये क्या चीज है। ओके, ठीक है जी, फाइन। इसके बाद में देखिए आपकी आती है भाई तरंग शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पिछली बार आपके एफकेट ने नहीं पूछी, इसलिए नहीं पूछी क्योंकि ये अगस्त के मंथ में हो रही थी और तभी आपका एग्जाम हो गया, इसलिए नहीं पूछा। तो इस बार हाई चांस है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा आपको, है ना। एक और चीज, एफकेट थोड़ा सा यार लेवल अप करा अपना जीके का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। पिछली बार भी जैसे 2-3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया था, लाइक मेरे शिफ्ट में आया था अबाउट दी नवल बेसिस इन लक्षद्वीप एंड अंडमान, तो 3 स्टेटमेंट आ गए थे। अब देखो एयरफोर्स हैज होस्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ये एयरफोर्स की अभी तक की लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, मल्टीनेशनल है ये, ठीक। इसमें 30 कंट्रीज ने क्या किया था, ज्वाइन किया था आउट ऑफ 51 इनवाइटेड। इसमें इसराइल रशिया को भी किया था, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि रशिया अपने यूक्रेन के साथ बिजी था और इसराइल यहाँ पे इधर आपके गाजा के साथ बिजी था। अब इसके 2 फेज थे, एक तमिलनाडु में हुआ फेज 1 जिसमें इन कंट्रीज ने पार्ट लिया, और फेज 2 आपके जोधपुर में हुआ। तो जगह का नाम याद रखना, फेज 1 कहाँ हुआ, फेज 2 कहाँ हुआ, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आपकी जैसे बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई, यूएस, इन्होंने फेज 2 में पार्ट लिया। अब इसके बाद में ये जो तरंग शक्ति थी, इसके बाद में एक आपका डिफेंस एक्सपो भी हुआ। अब ये इनोग्रल एक्सरसाइज थी, मतलब पहली बार हुई है, और अब ये हमेशा आपके हर 2 साल बाद में होगी, मतलब 2025 में नहीं होगी अब ये डायरेक्टली आपकी 2026 में होगी, ठीक है ना भाई। ओके, काजिंद एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखना है, इसका 8th एडिशन हुआ है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। काजिंद देखो बहुत इजी है, कजाकिस्तान काजिंद, ओके। ये ओनली उत्तराखंड में हुआ है, इसकी लोकेशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर आपकी किसके साथ होती है भाई, ओमान के साथ होती है ना। इंडियन नेवी और आपकी ओमान की नेवी है, इनके बीच में होती है, और कहाँ हो रही है, गोवा में, ठीक है जी, गोवा में हुई थी। इसमें आपके आईएनएस त्रिकांड डोनियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इसने भी क्या लिया था, आपके पार्ट लिया था। मालाबार 24 ये कोऑर्डिनेशन के बीच में होती है। अब कोऑर्डिनेशन आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया, ठीक है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में आपके कहीं ना कहीं जो चाइना उसको डिटर करने के लिए आपकी ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। तो ये 2 फेज्ड नवल एक्सरसाइज है, हार्बर एंड सी लेवल दोनों होते हैं इसमें, ठीक। इसी तरीके से आपके देखो एक है उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 एक्सरसाइज। अब कभी कभी आपको डिफरेंट नेशन, दूसरे नेशंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती है, पूछ लेता है, ठीक। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपके साउथ कोरिया और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में हुआ, कहाँ हुआ भाई, ये ओसान एयरबेस में हुआ आपके साउथ कोरिया में। 51st फाइटर विंग ने क्या लिया, पार्ट लिया इनके। वरुणा एक्सरसाइज ध्यान रखना है, इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में होती है। इसके अंदर पहली बार आपकी P-8I पोइजन एयरक्राफ्ट ने क्या लिया, वहां पे पार्ट लिया, है ना। इस पर्टिकुलर एयरबेस पे क्या किया था भाई, लैंड किया था। युद्ध अभ्यास आपको याद रहना चाहिए, ये इंडिया यूएसए के बीच में होती है। कहाँ हुई ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई। अल नजा, अल नजा अगेन देखो इंडियन और ओमान के बीच में होती है, बट इस बार आर्मी के बीच में है। पिछली वो किसके बीच में थी आपके, वो नेवी के बीच में थी। ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है कुछ और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। अब ये किसके बीच में होती है, ये आपकी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, किसी के साथ नहीं होती है। आपकी इंडियन आर्मी की जो सुदर्शन चक्र कोर है, इसकी एक्सरसाइज है। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, ये ऐसे मान लो कि लाइक फायर पावर एक्सरसाइज है, मतलब टैंक से मिसाइल वगैरह छोड़ना, है ना। ओके,
तो ये कहाँ हुई? आपकी बबिना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में हुई। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए आपकी जीएमटी एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकुंडा वेस्ट बंगाल में हुई थी। सिम्बैक्स 24 ध्यान रखना, ये इसका 31st एडिशन हुआ आपके सिंगापुर और इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। इसमें आईएनएस शिवालिक ने क्या लिया? पार्ट लिया। अब ये पार्टिसिपेशन ध्यान रखना, आपसे पूछ लेता है भाई कि कौन सी शिप ने कौन सी एक्सरसाइज में पार्ट लिया। गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में होती है। ओके, और कहाँ पे हुई? जकार्ता में। फिर है भाई आपकी महासागर। ठीक है जी। महासागर की बात करें तो इसका 3rd एडिशन हो रहा है आपका। अब महासागर की फुल फॉर्म ध्यान रखना, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये इसकी क्या है भाई? फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन नेवी की है। अब ये 2023 में इसका क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, मतलब पहला आपका एडिशन तभी हुआ था। अब बाय एनुअल होती है, मतलब हर 2 साल बाद में होती है। तो इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज देखो कौन सी है? बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मडगास्कर, मोल्डीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेचेल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। मतलब जितने भी आपके लाइक आसपास के नेशंस है उनकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। संयुक्त विमोचन 24, ये मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, ठीक। ये कौन कंडक्ट करता है? आपकी इंडियन आर्मी कर रहा है, और साथ में आपकी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज है। अग्नि वॉरियर 24 ध्यान रखना, ये इंडिया और सिंगापुर आर्मी की एक्सरसाइज है। कहाँ हो रही है? देवलाली फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से विनबैक्स, अब विनबैक्स आपकी वियतनाम और इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, जो कहाँ हुई थी? अंबाला हरियाणा। अब जिनकी लोकेशन लिखी है भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसमें आपके एयरफोर्स भी क्या कर रही है भाई? पार्ट ले रही है इस बार, ठीक है ना। वैसे तो ये आपकी किसकी है भाई? वियतनाम और इंडियन आर्मी के बीच में होती है, बट एयरफोर्स ने भी कहीं ना कहीं पार्ट लिया है। सिम्बेक्स 24, ये सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच में होती है। ओके, सारेक्स 24, इसका 11th एडिशन हुआ है, ये आईसीजी कंडक्ट करती है। पूर्वी प्रहार, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इसमें क्या लगती है भाई? पार्ट लेती है। कंडक्ट कौन कर रहा है इस बार? इंडियन आर्मी कर रही है। ऑस्ट्राइन तो बहुत सिंपल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है, ये पुणे के अंदर हो रही है, ठीक। सी विगल 24, ये आपकी पान इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, जो इंडियन नेवी क्या करती है भाई? कंडक्ट करती है। आपसे पूछ लेगा कौन कंडक्ट करता है इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपके सारेक्स की, है ना। अब सारेक्स 24 थोड़ी देर पहले बताया, ये इंडियन कोस्ट गार्ड आपकी कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, ये इसकी क्या है भाई? फुल फॉर्म है। थीम ध्यान रखना, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलेब्रेशन। स्लिनेक्स श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में, ईस्टर्न नेवल कमांड करवा रही है, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट पूछ चुका है काफी बार, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में होती है, इन तीनों की एयरफोर्स के बीच में होती है, और कहाँ हो रही है? अरेबियन सी में हो रही है। हरिमाऊ शक्ति ध्यान रखना भाई, ये इंडिया और मलेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना। गरुड़ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति, ये इंडोनेशिया मलेशिया इन दो में होती है, तो इनमें लाइक कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग ध्यान रखना। हरिमाऊ को ऐसे याद रख लो, माऊ आ रहा है तो मलेशिया आएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना भाई इसमें। फिर आती है भाई आपकी ट्रोपेक्स। अब ट्रोपेक्स की बात करें तो ये इंडियन नेवीज कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। अगेन बाइनियल है। इंडियन नेवी इसमें जो के साथ देखो किस किस ने ज्वाइन किया। आपकी इंडियन एयरफोर्स करती है, आर्मी करती है, कोस्ट गार्ड करती है। ये 2 फेज में होती है, हार्बर एंड सी। इसके बाद में एक इसमें फॉलो अप एक्सरसाइज होती है, एमफेक्स, है ना, एम्फीबियस एक्सरसाइज। इसके अंदर फायरिंग वगैरह होती है आपकी। एंड देन आपकी अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर आपकी इंडिया और सिंगापुर आर्मी की है, जो कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। सिनबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका, है ना। देखो आपके उसमें आरपीएससी आरएस में ये भी आया था। ये जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है, इनोग्रल एक्सरसाइज है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है, देखो लिखा। ये इंडिया और कंबोडियन आर्मी के बीच में हुई थी, ये पहली एक्सरसाइज है, ठीक है ना। कंबोडियन आर्मी के साथ पहले एक्सरसाइज अपनी कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में। सूर्य किरण एक्सरसाइज है, देखो एक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भी आपकी इंडियन एयरफोर्स की, उससे कंफ्यूज मत करना, एक्सरसाइज अलग है। इसका 18th एडिशन हुआ आपके इंडियन एंड नेपाल आर्मी के बीच में। कहाँ हुई है? सलझंडी नेपाल में हुई है। सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाई आपकी डेविल स्ट्राइक, इसको स्ट्राइक कर लेना, ठीक है ना। डेविल स्ट्राइक, ये जो डेविल स्ट्राइक है, ये आर्मी की एलाइट एयरबोर्न एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए कुछ करंट अफेयर्स पे चलते हैं। ओके,
ठीक है जी। अब करंट अफेयर्स जिन्होंने भाई ऑलरेडी अगस्त से लेकर दिसंबर देखा है तो उनका तो रिवीजन जैसा हो जाएगा, है ना, बाकी बैच वालों का रिवीजन ही है। एंड रेस्ट ऑल यार फाइनली वही रहता है, जो भी एक्स्ट्रा दिखता है आपको लर्न करो, ठीक है। देखो एग्जाम फॉर मिशन ध्यान रखना है। अभी आप बोलोगे ये तो स्पेस का है, देखो स्पेस का तो है बट इसमें अपने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो मेन मिशन पायलट है आपकी इंडिया की तरफ से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एग्जाम फॉर मिशन ध्यान रखना, नासा नासा का मिशन है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टू इंडियन पायलट सिलेक्टेड बाय इंडिया, इसमें 2 इंडियन पायलट्स आपके सिलेक्ट किए हैं, ठीक है ना भाई। 2 इंडियन पायलट को क्या किया भाई, सिलेक्ट किया है। ओके, पहले पायलट कौन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और दूसरे आपके ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। अब ये बैकअप पायलट है, आपके मेन पायलट किसको लिया गया भाई, शुभांशु शुक्ला, ये है ना, इनको लिया गया। ओके, इसके बाद में देखो गौरव, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑफ ए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ये क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, किससे टेस्ट किया, आपके Su-30M के। अब ये Su-30M क्या है, ये क्या है भाई, आपका मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ना, मल्टी रोल फाइटर है। किससे लिया अपने ने, ये भी आपको ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछ लेता है, ये रशिया से लिया अपने ने, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए अस्त्रा मार्क 1। अस्त्रा मार्क 1 की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली गिवन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दी गो अहेड टू मैन्युफैक्चर 200 अस्त्रा मार्क 1। ये एयर टू एयर मिसाइल है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर कौन करता है, बीडीएल करता है। इसको डेवलप आपके डीआरडीओ ने किया है, इज इंडियाज फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल दैट कैन हिट टारगेट्स बियॉन्ड विजुअल रेंज अप टू 110 किलोमीटर अवे एंड एट अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए यूएसएस जॉर्जिया, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज यूएसएस जॉर्जिया, ये काफी न्यूज में थी। ये आपकी सबमरीन है जो आपकी यूएस ने क्या की थी, मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय की थी टू काउंटर चाइना एंड ऑल दैट। एम 174 भी क्या है आपका, यूएस नेवी डिप्लॉयड लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर टू एयर इन इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना। आईआईटी इंदौर ने क्या किया भाई, नई टाइप के शूज बनाए जिनका नाम क्या है, ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टू इंप्रूव सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो किसने डेवलप किया, आपको ध्यान रखना, आर्म फोर्सेस के लिए किया है। फिर आता है आपका यूएनसी, जर्मनी ज्वाइंस एज द 18th मेंबर ऑफ द यूएस लेड यूनाइटेड नेशन कमांड, ठीक है, इन साउथ कोरिया। किसने ज्वाइन किया, आपको ये ध्यान रखना है। संजीव रैना, संजीव रैना a senior officer from the 1987 batch of the Indo-Tibetan border police has been appointed as the additional director general of the ITBP। सोनोबॉय, सोनोबॉय का ध्यान रखना भाई, इंडियन नेवी ने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, आपको याद होना चाहिए, है ना, ए मेजर स्टेप टू स्ट्रेंथन एंटी सबमरीन वॉरफेयर बाय परचेजिंग 500 सोनोबॉय। 500 सोनोबॉय अपने ने क्या किया, परचेज किए, किससे किए हैं, यूएसए से किए हैं, ठीक। दीज सोनोबॉयज विल बी यूज्ड विद दी सिकोर्स्की MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स, ठीक। विल अब इन दोनों ने डील भी रिसेंटली साइन किया कि इसको क्या करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे, है ना, यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आईएनएस मुंबई, आईएनएस मुंबई टू मेक ए मेडन विजिट टू कोलंबो श्रीलंका एज ए पार्ट ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। आपसे पूछ लेगा कि श्रीलंका कौन सी इनमें से आपकी शिप गई थी, ठीक। पार्ट ऑफ दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, ये दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर का क्या आपका पार्ट है। बी श्रीनिवासन, ये क्या बने भाई, आपके न्यू डायरेक्टर जनरल बने, किसके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के, ब्लैक कैट। फिर आती है आपकी स्टिंगर मिसाइल, ताइवान्स मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस प्लान्स टू बूस्ट इट्स डिफेंस बाय बाइंग ओवर 1000 एडिशनल स्टिंगर मिसाइल फ्रॉम यूएसए। तो ध्यान रखना कौन सी कंट्री की आपकी स्टिंगर मिसाइल, यूएसए की है। इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज फॉर्मलाइज एन एग्रीमेंट टू इंप्रूव सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट ऑन September 4, 2024। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी आईएनएस अरिहंत, है ना। इंडिया रिसेंटली कमीशनड इट्स सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, जिसका नाम क्या है भाई, आपका आईएनएस अरिहंत लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। पहली कौन सी आपकी आईएनएस अरिहंत है, जिसको 2016 में अपन ने कमीशन किया था। अब ये जो आईएनएस अरिहंत है ना, ये आपकी लाइक जो नई आपकी अपग्रेडेड K4 मिसाइल है ना, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है, जिसका नाम क्या है भाई, जिसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर है। इसको भी क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। K-15 सगारिका मिसाइल, ये भी आपकी सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है, इसकी रेंज ध्यान रखना 750 किलोमीटर। इसके अलावा देखो थोड़ा जूम करके देख लेना इसको, है ना, ये आपकी डिफरेंट और जितनी भी सबमरीन है जो अपन यूज कर रहे हैं, इनका भी एक बार नाम पढ़ लेना। बरखा,
न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पे ई और आएगा, ठीक है ना। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज अचीव्ड ए मेजर माइलस्टोन विद द कंप्लीशन ऑफ बरका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री में लगा है। अब ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है आपके अरब वर्ल्ड में। ASWSWC, ये क्या होता है भाई? देखो इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, है ना। अब इसमें आपके काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मही क्लास की आपकी क्या बन रही है, ये ASWSWC बन रही है। तो इसमें देखो पहली थी मही, दूसरी थी मालवन, तीसरी थी मैंग्रोल। अभी रिसेंटली आपके इसमें क्या दी गई है, फोर्थ और फिफ्थ शिप भी दे दी गई है, मालपेंड मुल्क की, ठीक है ना। किसने दी है ये आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने दी है, तो आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद में आता है VL सरशाम। ये DRDO ने अभी रिसेंटली इसका क्या किया है भाई, फ्लाइट टेस्ट आपके कंडक्ट किए हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक। टेस्ट टू प्लेस एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ओके, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, विनेत्र। विनेत्र क्या है भाई? द कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी called Vinetra was officially opened by the Vice Admiral Rajesh Pandekar in INS Satwana in Visakhapatnam. ठीक, it is this facility is an important step forward, improving the Indian Navy's preparedness and ability to handle submarine emergency. Submarine emergencies को handle करने के लिए ये facility बनाई गई है। जोरावर टैंक के बारे में ध्यान रखना, ये DRDO ने आपको याद होगा टेस्ट किया था, ये लाइट बैटल टैंक है, ठीक। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी क्या कर सकता है भाई, आपके अच्छे से काम कर सकता है ना। इसको डिजाइन आपके कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया था, तैयार किया था, और किसके साथ मिलकर किया, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। इसका जो नाम है ये आपके 19th सेंचुरी के एक डोगरा जनरल थे उनके नाम पे रखा गया है ना। इसका वेट काफी कम है एंड इसको एयर से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्पीड इसकी लगभग 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इसके बाद में आते हैं अमृत मोहन प्रसाद, इनको नया डीजी बनाया गया SSB, है ना, सशस्त्र सीमा बल। अब इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना भाई, SSB का कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर आपके, है ना। स्टेब्लिशमेंट इसका 1963 में हुआ था, इंडो नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, ठीक। मोटो क्या है, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। पेजर एक्सप्लोजन आपको याद होना चाहिए, कहाँ हुआ था, ये आपके लेबनान के अंदर हुआ था, है ना। और इसमें भी आपके ऑब्वियसली इसराइल का आता, ठीक है जी, जिसमें काफी सारे टेररिस्ट आपके मारे गए थे। इसके बाद में बात करते हैं आपके एक्सरसाइज एक क्या। एक्सरसाइज एक क्या इज ए 2-day नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द आर्मी सदर्न कमांड। द मेन गोल इज टू इंप्रूव हाउ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर एंड प्रिपेयर फॉर डिजास्टर्स। नेक्स्ट है अपाचे हेलीकॉप्टर। अच्छा, अपाचे हेलीकॉप्टर किसका है भाई, ये आपके ध्यान रखना USA का है, ठीक है ना, USA से लिया आपने। इंडियन आर्मी सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम बोइंग। बोइंग से अपन ने क्या किए थे, खरीदे थे, है ना। काफी डिले हो गया था इसमें, 6 मंथ का डिले हो गया था, सप्लाई चेन प्रॉब्लम के कारण फाइनली अपने को मिल गए दिसंबर के अंदर। GMS-24, इंडियन नेवी होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम एट द नवल वॉर कॉलेज इन गोवा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए नवल वॉर कॉलेज कहाँ है, पूछ लेगा आपको कि नवल वॉर कॉलेज कहाँ है, गोवा के अंदर है। इसके बाद में आती है बुलेट प्रूफ जैकेट। द DRDO एंड IIT दिल्ली दोनों ने मिलकर बनाया भाई आपके अबेड बुलेट प्रूफ जैकेट। अबेड की फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, तो ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना। ओशियन 24 एक्सरसाइज है, रशिया और चाइना ने की थी, ठीक है ना, काफी बड़ी आपकी नवल एक्सरसाइज थी, सी ऑफ जापान में। ओके, इसके बाद में आती है भाई ETAI, Evaluating Trustworthy Artificial Intelligence Framework and Guidelines for the Indian Armed Forces were launched by the Chief of Defence Staff। कौन है भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके, ये आपके भाई जनरल अनिल चौहान, ठीक है ना। पहले कौन थे आपके, बिपिन रावत सर। ओके, फर्स्ट कौन थे भाई, बिपिन रावत सर। और अभी कौन है जो सेकंड आपके, ये है जनरल अनिल चौहान। ओके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, ये रिस्क बेस्ड असेसमेंट है, रिस्क बेस्ड आपका असेसमेंट है, ठीक है ना। रिस्क बेस्ड असेसमेंट है जो आपका क्या किया गया है भाई, डिजाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है यूरो नेवल 24।
Euro Naval 24 is a shaping up to be an important event in the world of naval defense with close to 500 exhibitors expected to participate. इवेंट कहाँ होगी, बस इतना ध्यान रखना, पेरिस के अंदर होगी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आपके MQ-9B ड्रोन्स। इंडिया ने 31 MQ-9B ड्रोन्स आपके खरीदे हैं, किससे? यूएसए से, है ना। इसमें से 16 वेरिएंट तो आपके स्काई गार्जियन के और 15 सी गार्जियन के, ठीक। साथ में एक और डील हुई थी आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की, आकाश तीर। इंडियन आर्मी ने क्या किया भाई, रिसेंटली आपकी एक्विजिशन कंप्लीट की है 100 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वी श्योरेट्स का ध्यान रखना, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एट पोखरण। इट इज ए मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, मेन पेट, मेन पोर्टेबल है, मतलब आदमी के कंधे पे रख के भी चलाया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं आपके एपी सिंह, है ना। एपी सिंह आपकी एयर चीफ मार्शल बने एंड हैज ऑफिशियली बिकम द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ओके, ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले कौन थे भाई, आपके वी आर चौधरी थे, और ये एयर चीफ है, मेरे को पर्सनली लिटरली काफी अच्छे लगते हैं। सही है एकदम, मतलब डरते नहीं है ये, बाकी जितने भी एयर चीफ थे पीछे पता नहीं, बट ये एयर चीफ अलग है, बोल देते हैं चाहे गवर्नमेंट की बात हो कुछ हो। लाइक अभी 40 आपके लाइक LCA तेजस जो देने थे आपकी इंडियन एयरफोर्स को, पता नहीं कितने साल हो गए, अभी तक 40 एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए हैं। अपनी जो स्क्वाड्रन है इतनी कम है, एंड अपन टारगेट कर रहे हैं चाइना जैसे नेशंस को, है ना। लिटरली अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें, अगर अभी इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो तो एयरफोर्स में अपन कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, अगर प्रैक्टिकल बात करें तो। इन्होंने साफ बोल दी कि भाई अभी बहुत पीछे है अपन, मतलब जो प्रोसेस जो चल रहा है ना वो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। अभी लाइक आपका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने की बात हो रही है वो 2036 कर दिया, पहले 2028 था, फिर 2036 कर दिया। अब तब तक वहां पहुंचेंगे तो थोड़ा और आगे खिसका देंगे। और यहाँ पे चाइना जैसा नेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट बना के बैठा है, बट कोई नहीं, लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। ड्रैगन ड्रोन ध्यान रखना, ये रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर आपका क्या हुआ था भाई, यूज हुआ था। इसमें एक आपका स्पेशल टाइप का लाइक सब्सटेंस यूज किया गया था, थर्माइट, है ना। ये थर्माइट आपकी लाइक जिसके ऊपर भी गिर गया तो भाई उसको पूरा जला देगा। थार्ड थार्ड सिस्टम आपकी सीडीएस ने भी पूछा था। यूएसए अनाउंस दैट इट विल सेंड इट्स टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, फुल फॉर्म ध्यान रखना किसका है भाई, ये बैटरी सिस्टम आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, किसका है, यूएसए का। हेलफायर मिसाइल, इंडिया हैज साइंड a deal with US to acquire 170 AGM हेलफायर मिसाइल। एजीएम मतलब एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ठीक है ना। इसकी रेंज अब तक 7 to 11 किलोमीटर है, सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर काफी न्यूज में था, ये आपको कहाँ मिलेगा भाई, ये देखो, ये इजराइल है यहाँ पे, है ना। इधर आपका गाजा स्ट्रिप है, ये इधर इजिप्ट है, इनके बीच में ये छोटा सा कॉरिडोर मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं। तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है बस, किसके बीच में है। अदिति 2.0, इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह लॉन्च 2 की इनिशिएटिव्स, अदिति 2.0, डिस्क 12, ए डिफेंस कनेक्ट 4.0 इन दिल्ली। These initiatives aim to strengthen India's defense technology ecosystem by encouraging innovation and providing financial support for new ideas। तो ये ध्यान रखना किसने लॉन्च किया है। एनाकोंडा स्ट्रेटेजी कौन अपना रहा है भाई, चाइना अपना रहा है अगेंस्ट दी ताइवान। इसमें ये क्या करेगा, आपके ये जो ताइवान है ना, इसको मिलिट्री से पूरी तरीके से घेर लेगा, ठीक है ना। आईएनएस तीर आईसीजीएस वीरा, जो आपकी इंडियन नवल शिप है तीर, और आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वीरा, ये रिसेंटली आपके मनामा बहरैन में गई थी एज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट इन द पर्शियन गल्फ। C295 आपकी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे अभी रिसेंटली C295 ने क्या किया था भाई, आपकी लैंडिंग की थी, ठीक है ना। ब्लू हेलमेट्स किसको कहते हैं भाई, आपके यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है उसको कहते हैं। इंडिया हैज एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, ओके, especially after an incident where two United Nations peacekeepers were injured. These peacekeepers were part of the United Nations Interim Force for Lebanon. वहाँ पे इंजर हो गए थे, इसलिए इंडिया ने नाम लिया था इनका, तो आपको ध्यान रखना है। एस प्रमेश, ये आईसीजे के क्या बने हैं भाई, आपके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है ना, एस प्रमेश, तो आपको नाम याद रखना है।
This appointment is an important as the organization aims to maintain strong leadership in maritime security. ESSI यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, इसको स्विट्जरलैंड ने क्या कर लिया भाई, ज्वाइन कर लिया है। 2022 में फाउंड किया था, 21 मेंबर्स है इसके अंदर। जर्मन लेड यूरोपियन आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम है ये। एमपीवी समर्थक, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज वेजल, जिसका नाम क्या है भाई, समर्थक, किसने बिल्ड किया है, लार्सन एंड टूब्रो ने बिल्ड किया आपके, इसको लॉन्च कर दिया आपके कट्टुपाली में, ठीक है ना। ड्रोन समिट, अमरावती ड्रोन समिट 2024 कहाँ हुई आपकी, अमरावती आंध्र प्रदेश में हुई। चाणक्य डायलॉग, चाणक्य डिफेंस डायलॉग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सेमिनार होस्टेड बाय इंडियन आर्मी, कौन होस्ट करता है, इंडियन आर्मी करता है। द सेकेंड एडिशन विल टेक प्लेस ऑन अक्टूबर 2024, मानिकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। थीम ध्यान रखना, ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। अकुल, अकुल क्या है भाई, इंडिया गोना हैव अकुल क्लास सबमरीन, है ना, किससे ले रहे हैं अपन, लीज पे ले रहे हैं रशिया से। यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी आपको याद रखना है, इसके अंदर 6 सबमरीन अपन बिल्ड कर रहे हैं, कलवरी क्लास है ये, जिसमें पहली आईएनएस कलवरी, दूसरे आईएनएस कंदेरी, कारंज, वेला, वगीर, वक्शीर। रिसेंटली वक्शीर भी अपने को क्या मिली है भाई, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी बोलते हैं, रिसेंटली आपके एमडीएसएल ने दिए, ठीक है ना, मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। स्पाइस 2000 बॉम्ब, इसराइल ने क्या किया था भाई, ड्रॉप किया था आपके स्पाइस 2000 बॉम्ब ऑन बिल्डिंग इन बैरूट लेबनान, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंट्री का बॉम्ब है ये। इसके बाद में देखिए SSBN S4, इंडिया लॉन्च इट्स थर्ड फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, SSBN डेजिग्नेटेड एज S4 एट द शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम, जिसका नाम बोला जा रहा है कि INS अर्धिमान होगा, ठीक है ना। ये आपकी जो पिछली जो अपने ने सबमरीन पड़ी ना भाई, अरिगात, उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि एक मल्टीपल आपकी K4 मिसाइल्स को क्या कर पाएगी, कैरी कर पाएगी। जेड मोर प्रोजेक्ट, रिसेंटली आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ने क्या, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, ये इनोग्रेट कर दिया। ये 6.4 किलोमीटर की टनल है, टोटल लेंथ वैसे 12 है, बट मेन टनल 6.4 किलोमीटर की। कहाँ पे, गंदरबाल ऑन द श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे, पार्ट ऑफ जोजिला टनल प्रोजेक्ट। किसने स्टार्ट किया था, 2015 में बिल्ड करना स्टार्ट किया था बीआरओ ने। ये कौन सी हाइट, कितनी हाइट पे, 8650 फीट हाइट पे आपकी, ठीक है ना, लगभग 7.5 मीटर वाइड है ये। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली आपकी क्या की, एक एक्सरसाइज की, किसके साथ भाई, ईरान के साथ, है ना, इन द सी ऑफ ओमान। और ये एक बहुत ही बड़ा मतलब शिफ्ट था, क्योंकि दोनों के बीच में बनती नहीं है, बट एक्सरसाइज की तो बहुत बड़ी बात हो गई। ASWSWC, वैसे देखो जो वो पहला प्रोजेक्ट था, वैसे एक दूसरा प्रोजेक्ट है अर्नाला क्लास, जिसमें अर्नाला, अंजादीप, अमीनी, अग्रे, अनड्रोट, अक्षय, अबे, तो इसका अभी 7 शिप है अबे, ये क्या किया गया आपके, लॉन्च किया गया, ठीक है ना। LNT क्या करा था, इनको बिल्ड करा था। अर्मेनिया, अर्मेनिया हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा आपकी इंडिया से डिफेंस का एक्सपोर्टेशन यहीं पे हुआ, अर्मेनिया में, ठीक है ना। जिसमें आपको याद होना चाहिए पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम भी था, पिनाका भी दिया था अपने ने, ठीक है ना, पिनाका। ओके, इसके बाद में देखिए C295, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ए न्यू प्लांट इन वडोदरा, द फैसिलिटी विल मैन्युफैक्चर द C295 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज अटेंडेड द इवेंट, मार्किंग एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियाज मिलिट्री एविएशन कैपेबिलिटीज। ये ध्यान रखना, आपका जॉइंट प्रोजेक्ट है वैसे आपका स्पेन और इंडिया का, जिसके अंदर अपन ने साइन किया था एयरबस के साथ में, ठीक है ना। आईसीजी, आईसीजी ध्यान रखना कब फॉर्मेशन हुआ आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। एक्सरसाइज जैसे सारेक्स हो गया, सागर कवच हो गया, ये आईसीसी की एक्सरसाइज है। हाइपरसोनिक मिसाइल, इन डीआरडीओ ने रिसेंटली आपको पता होगा फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ इंडिया टेस्ट किया था, 1500 किलोमीटर जिसकी रेंज बताई जा रही है। अब इंडिया ये फोर्थ नेशन बन गया है, क्योंकि ये पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना के पास है। हाइपरसोनिक में ध्यान रखना आपके स्क्रैमजेट प्रोपल्जन का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। क्रायोजेनिक ध्यान रखना आपकी जो लाइक स्पेस वाली जो आपकी रॉकेट वगैरह होते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। लेस देन, अब यहाँ पे थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना भाई, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। लाइक सी, किसी भी चीज की आपको स्पीड निकालनी है, जैसे साउंड की स्पीड है, अपन क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, मान लो ये कितनी है, सपोज करो, है ना, सपोज करो 332 किलोमीटर पर आवर है, इसको अपन मानते हैं 1 मार्क, इसको क्या मानते हैं, 1 मार्क मानते हैं,
अब कहीं पे 340 भी हो सकती है ना, अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। अब इसको 1 मार्क मानते हैं। अब सपोज करो आपकी कोई प्लेन है भाई, वो उड़ रही है, उसकी स्पीड मान लो आपकी कितनी है, 664 है, तो मैं इसकी स्पीड क्या बोलूंगा, 2 मार्क बोलूंगा, है ना, क्योंकि देखो इसकी डबल है, 300 का 600 हो गया, 32 का 64, तो 2 मार्क बोलूंगा। सिमिलरली अगर किसी की स्पीड 1 मार्क से कम है तो उसको सबसोनिक बोलेंगे, 1 मार्क से 5 मार्क के बीच में या बराबर है तो सुपरसोनिक बोलेंगे, और अबव 5 मार्क है तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी कोई फाइटर नहीं है हाइपरसोनिक में, सुपरसोनिक में आपको फाइटर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके बाद में देखिए आपकी फर्स्ट ऑटोनोमस वेजल, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने क्या बनाई है, आपकी फर्स्ट ऑटोनोमस वेजल बनाई है, ठीक है जी। जिसने आपकी क्या किया, एक 1500 किलोमीटर की जर्नी तय की मुंबई टू थूथुकुडी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इस जर्नी को नाम दिया गया सागरमाला परिक्रमा। पेड्स, पेड्स क्या भाई, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड साइंड एमओयू विथ रशिया रोस्पोरो नेक्स्ट एक्सपोर्ट फॉर कोऑपरेशन ऑन पंसीर वेरिएंट्स। पंसीर क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पेड्स बोलते हैं। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें गन भी लगी है, मिसाइल भी लगी है। LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये डीआरडीओ ने रिसेंटली आपकी क्या की, टेस्ट की, ठीक है ना। ये आपकी जो निर्भय क्रूज मिसाइल है उसका क्या है, सक्सेसर वेरिएंट है, ओके। इसकी रेंज क्या है, 1000 किलोमीटर है, ओके। अब ये निर्भय है ना, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये आपकी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, सब सोनिक स्पीड मतलब 1 मार्क से भी कम है, इसलिए ज्यादा आपको न्यूज में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है जी। इसके बाद में अंतरिक्ष अभ्यास, ये इंडिया की पहली आपकी स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है, अंतरिक्ष अभ्यास, जो कहाँ हुई, दिल्ली के अंदर हुई। कंडक्टेड बाई डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये आपके डीआरडीओ के अंडर आती है। एम्स टू हेल्प सिक्योर नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन स्पेस एंड इंटीग्रेट इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटी इन मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे मिशन शक्ति भी याद रखना, आपको याद होगा कि अपने ने 2019 के अंदर एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, जिससे अपन ने सैटेलाइट ड्रॉ कर दी, क्या कर दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी, और फोर्थ नेशन बन गए थे ऐसा करने वाले, है ना, चाइना, यूएसए और उसके बाद में रशिया के बाद में। तो ये भी आपको याद रखना है। 550 अस्मी मशीन पिस्टल, द इंडियन आर्मी मेड एन important एडवांसमेंट इन इट्स आत्मनिर्भरता initiative. ASME 450 pistols into the Northern Command marks a pivotal movement for indigenous defense manufacturing in India. भूटान इंडिया, रिसेंटली देखो एक पहला आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या किया गया, लगाया गया दोनों के बीच में, कहाँ पे लगाया गया, दरंगा आसाम के अंदर, ठीक है ना। IMHF, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, इसका सेकेंड एडिशन रिसेंटली बनाया गया आपके कहाँ, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। INS तारिणी, Indian naval sailing ship Tarini has successfully completed a 39 days voyage। का कब से स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर को आपको स्टार्ट हुई थी फ्रॉम गोवा। दिस एक्सपीडिशन इज पार्ट ऑफ नाविका सागर परिक्रमा 2 इनिशिएटिव। इट एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एनहांस ग्लोबल मैरीटाइम कोऑपरेशन। अच्छा, इसमें कौन दो ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर्स आपकी लीड कर रही है, लेफ्टिनेंट कमांडर दीना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, दीना के एंड रूपा ए। ऑपरेशन डेमो 2024, ये इंडियन नेवी का था आपका, ठीक है ना। इसमें आपकी मेरीटाइम प्रोग्रेस को मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए ये आपका पर्टिकुलर डेमो ऑपरेशन किया था, ओके, ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। और कब किया था ये, नेवी डे को ही किया था, जो कि 4 दिसंबर को मनाते हैं। एरो 3, Israel Defense Ministry is enhancing military collaboration with Germany. The focus is deploying the Arrow 3 missile interception system in Germany by 2025. CISF के बारे में ध्यान रखना भाई। The government of India has taken a historical step. It has approved the establishment of first all India all women battalion in the Central Industrial Police Force, ठीक है ना, ये आपकी CAPF के अंडर आती है, और इस बटालियन को नाम दिया महिला बटालियन। कैरिस वुमेरा 24, ये आपकी इंडोनेशियन और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के बीच में एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, देखो डीआरडीओ ने रिसेंटली इसका क्या किया था, टेस्ट फायर वापस आपका कंप्लीट किया था, एक्सटेंडेड रेंज, है ना। पिनाका क्या है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसकी रेंज एनहांस कर दी आपकी, एक्सीड करती है अब 75 किलोमीटर को। भारत NCX 24, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज।
अब इसको किसने कमेंस किसने आपके ऑर्गेनाइज किया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये 12 दिन तक चली थी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आपको याद होना चाहिए कि रिसेंटली क्या गया है, अवॉर्डेड दी टाइटल ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी, ठीक है ना, जब वो काठमांडू गए थे। इसके बाद में बात करते हैं आपके आर्मी डे की। आर्मी डे परेड विल टेक प्लेस ऑन जनवरी 15 2025 इन पुणे। इस बार कहाँ हुई भाई? आपके पुणे के अंदर हुई, ठीक है ना। ओके, द आर्मी डे परेड क्यों मनाई जाती है? टू commemorates Field Marshal K.M. Cariappa. He was the first Indian commander-in-chief of the Indian Army. Dongfeng 100. Recent developments in missile technology have heightened global security concern. China has enhanced its supersonic cruise missile. ये चाइना की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बस इतना ध्यान रखना है। Subal 20 logistic drone. India has enhanced its defense capabilities with the सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन, जो किसने डेवलप किया? आपके आईआईटी कानपुर के अंदर ये की आपकी सब यूनिट है, उसने क्या किया? डेवलप किया, ठीक है ना। यूएन पीस कीपिंग की वापस एक न्यूज आ गई है। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर 25-26। इसके अंदर टोटल 31 मेंबर स्टेट्स हैं। अभी जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करें तो इंडिया आपका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, मतलब सबसे ज्यादा सैनिक आपके इंडिया से है, ठीक है ना, लगभग आपके 6000। कावेरी इंजन आपके जेट में यूज करते हैं। ये आपकी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट उसने क्या किया भाई? आपके टेस्ट किया, डेवलप किया, ठीक है ना, और इसने आपके इन फ्लाइट टेस्टिंग को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। RS-28 सरमेट, ये रशिया की मिसाइल है। इन्होंने क्या किया था? ये RS-28 सरमेट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको क्या किया था भाई? रिसेंटली आपके डिप्लॉय किया था, है ना, जिसको सतान 2 भी बोलते हैं। इसमें स्पेशल क्या है? इसमें मिर्व टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, मतलब एक ही बार में ये कई मल्टीपल टारगेट्स को क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। आईएनएस सर्वेशक, ध्यान रखना, इसने रिसेंटली आपके डॉक किया कहाँ पे? पोर्ट लुइस पे, मॉरिशियस के अंदर, है ना। ये एक आपकी बड़ी कोलैबोरेशन है इंडिया और मॉरिशियस के बीच में। सरत, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलप्स एडवांस्ड वर्जन ऑफ सरत। सरत क्या है? रिसर्च एंड रेस्क्यू एड कंट्रोल, ठीक है ना। इससे आपकी जो लाइक सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं ये आईसीजी वाले वगैरह वाले, तो इनको क्या मिलेगी? थोड़ी और ज्यादा हेल्प मिलेगी। टर्की, टर्की has successfully tested the UAV 122 supersonic missile from the Bayraktar Akinci drone, ठीक, strengthening its role in drone technology and raising concern for regional tribals. Vitul Kumar, Ministry of Home Affairs has appointed Vitul Kumar as the acting DG of the CRPF, ठीक है ना। INS Tushil, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज सेट टू कमीशन द इंडियन नेवीज लेटेस्ट फ्रिगेट, ये फ्रिगेट है, ठीक है ना, आईएनएस तुशिल। कहाँ पे? कालीनिग्राड, रशिया में। ओके, आपके जो नेवी के एडमिरल है दिनेश के त्रिपाठी, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। रेडार, इंडिया एंड रशिया आर फाइनलाइजिंग ए डिफेंस एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व स्टॉलिंग ए वेरोनेज बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग रेडार इन चित्रदुर्गा, कर्नाटका, ठीक है जी। अमिताभ झा का नाम याद रखना भाई। ओके, ये रिसेंटली यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इनको क्या किया भाई? ट्रिब्यूट पे किया, ये ब्रिगेडियर अमिताभ झा को। इनके रिसेंटली ये एक्सपायर हो गए थे, आपके शहीद हो गए थे। कहाँ पे भाई? सुप्रीम सेक्रीफाइस दी थी इन्होंने ड्यूरिंग सर्विंग एज ए यूएन पीस कीपर, ठीक है ना। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा भाई? कैंप फुआर में मिलेगा, सीरियन साइड ऑफ द गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स किसने कंट्रोल कर रखी है? सीरिया की है वैसे, पर कंट्रोल आपके कौन कर रहा है अभी? इसराइल कर रहा है। Su-30 हम के डिफेंस मिनिस्टर ने देखिए रिसेंटली आपकी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर किया 13,500 करोड़ का फॉर 12 मोर Su-30 हम के विथ हेल, ठीक है जी। इसके बाद में आता है संपर्क 4.0। द इंडियन नेवी सेट टू लॉन्च द 4th एडिशन ऑफ संपर्क ऑन December 16, 2024 which aims to enhance healthcare access to naval veterans. Dark Eagle, United Nations has deployed an advanced एंटी मिसाइल सिस्टम नेप्ड डार्क ईगल, बस इतना ही ध्यान रखना आपको किसकी है और क्या है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर इन बेंगलुरु, पुटिंग स्ट्रेस ऑन द आर्मीज कमिटमेंट टू इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इनटू इट्स ऑपरेशंस। आईएनएस निर्देशक,
द इंडियन नेवी से टू कमीशन इट्स न्यू सर्वे शिप INS निर्देशक, ठीक है ना, ये एक नई सर्वे शिप है जो आपकी क्या की है, कमीशन की है। कहाँ से? विशाखापट्टनम। किसने बिल्ड किया? GRSC, ठीक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। सहयोग होप टॉप, अब ये सहयोग होप टेक क्या है भाई? ये आपकी एक्सरसाइज है अगेन। वियतनाम कोस्ट गार्ड शिप डिपार्टेड कोची आफ्टर ए सक्सेसफुल विजिट दैट एनहांस कोऑपरेटिव बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब ICG और आपकी VCG के बीच में एक्सरसाइज है, बस इतना ध्यान रखना है। ये आपके पोल्यूशन रेस्पॉन्स कंट्रोल एक्सरसाइज वगैरह ऐसी थी। रिपब्लिक डे की आपकी थीम क्या है भाई? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है वो है स्वर्णिम भारत विरासत विरासत और विकास, ये आपको याद रखना है। अमोडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। आपसे पूछ लेगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने डिक्लेयर किया? इसमें ईयर ऑफ रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्लान कर रहे हैं कि अपन इंडियन आर्मी को क्या करेंगे और ज्यादा, सॉरी, आर्म फोर्सेस को और ज्यादा अपन क्या करेंगे? मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है इंडियन आर्मी की एक और न्यूज। रिसेंटली 9 वर्कर्स थे आपके, वो क्या हो गए थे भाई? ट्रेप हो गए थे फ्लडेड रेड होल कोल माइन इन उमरांगसो दीमा फुसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो इंडियन आर्मी ने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। ITBP, ITBP has relocated 33 border posts closer to the Indian-China alliance to boost security and operational readiness। अब ITBP किसके अंडर आता है पता है ना? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिफेंस मत कर देना। इंडियन कोस्ट लाइन, रिसेंटली देखिए इंडियन कोस्ट लाइन को रिकैलकुलेट किया गया है, ठीक है ना। पहले देखो इंडियन कोस्ट लाइन कितनी थी? 7516 किलोमीटर थी। अभी कितनी हो गई है? 11098 किलोमीटर। आप सोचोगे सर इतनी ज्यादा कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? एक्चुअली पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने अभी क्या किया है देखो, ये 48% का इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो पहले जो मेथड यूज होता था ना, वो मेथड में क्या करते थे, लाइक सपोज करो ये ऐसे, लाइक ये ऐसे आपके बॉर्डर है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें पता है कैसे मेजर करते थे? ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे मेजर होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा। अभी जो है ना वो क्या कर रही है भाई? ऐसे पूरी आपकी एकदम अच्छी तरह क्या किया? मेजर किया है एकदम अच्छी तरीके से। इसलिए क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया। तो नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये आपका नया एक मेजर तरीका था जिसमें आपकी बेज एस्चरीज वगैरह इन सबको क्या किया है? मेजर किया है, इसलिए इंक्रीज हो गया। अब इसके कारण आपको हाईएस्ट जो इंक्रीज देखने को मिला वो वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में देखने को मिला, केरल में लिस्ट। तो इसके हिसाब से अभी देखो थोड़ा चेंज हो गया है। गुजरात तो पहले पे ही था, दूसरे पे पहले आपके आंध्र प्रदेश था, अब आपका तमिलनाडु हो गया। तो CDS वाले भाई इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, आपको पूछ लेगा। ध्रुव ALHS, HAL has stated that DALHS flying safety record are better in comparison to global standards। ये ध्रुव ALH है, ये आपका क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ये ट्विन इंजन है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और मल्टी रोल है। इसके बाद में आती है आपकी ATGM नाग MK2। DRDO कंडक्टेड फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स ऑफ दिस मिसाइल एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। ये थर्ड जनरेशन आपकी मिसाइल है, ठीक है ना, एंटी टेक मिसाइल है। रेंज इसकी इतनी है, ठीक है ना, आपके 0.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर। और फायर एंड फॉरगेट वाला टेक भी है इसमें। भार्गव स्तर, ये क्या है भाई? ये फर्स्ट इंडिजिनस आपका माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो आपके लाइक स्वार्म ड्रोन्स को उनको क्या कर सकता है? टारगेट कर सकता है। इसका रेंज कितना है? 6 किलोमीटर है। रिसेंटली PM मोदी ने, आपको याद होगा कि INS सूरज, INS नीलगिरी, INS बख्शीर तीनों को क्या किया था? एक साथ कमीशन किया था। तो INS सूरज क्या है? ये आपका फोर्थ फाइनल डिस्ट्रॉयर है अंडर P15B। अभी P15 की बाकी शिप बताएगा मैं आपको स्टैटिक में। INS नीलगिरी आपकी P17A की स्टेल्थ फ्रिगेट है ना। और INS बख्शीर आपकी क्या है? सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन आपकी P75 की, ठीक है जी, ओके। US एंटिटी लिस्ट, अभी रिसेंटली US एंटिटी लिस्ट को आपके बार्क, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट को क्या कर दिया भाई? रिमूव कर दिया। देखो रिमूव होना अच्छी बात है, क्योंकि इस लिस्ट में होते हैं ना तो उनपे क्या रहता है? रेस्ट्रिक्शन रहता है काफी चीजों को यूज करने से। इससे क्या होगा कि इंडो US न्यूक्लियर कॉपरेशन रिवाइटलाइज होगा, ठीक है ना। भारत रणभूमि दर्शन, ये MOD ने एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है, ठीक है ना। ये आपके बैटलफील्ड टूरिज्म प्लान को बढ़ावा देने के लिए, ओके, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्लियरेंस फॉर बैटलफील्ड विजिट्स। इंडियन आर्मी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कुछ आपके प्लेसेस इसके अंदर चूज किए हैं, जैसे किबिथु एंड बुमला पास हो गया अरुणाचल प्रदेश में।
रेजानला एंड पेंगसो आपका लद्दाख में हो गया, डोकलाम हो गया, काफी कन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। इसके बाद में देखिए लेपरोस, नेवीज ऑफ 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, एक मल्टीलेटरल क्या हुई है इनके बीच में, एक्सरसाइज हुई है, ठीक, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। ओके, ये कहाँ हुई है, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का हो गई, सुंडा ट्रेंच हो गई आपकी, ट्रेंच नहीं सॉरी सुंडा पास हो गया आपके, है ना, जैसे स्टेट है वैसे सुंडा आपका स्टेट है, लोम्बोक हो गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके, सिंगापुर ने पार्ट लिया। प्रलय एंड पिनाका, प्रलय देखिए आपकी इनोग्रल इस बार क्या हुआ है इसका, लाइक रिपब्लिक डे में क्या किया गया, शो किया गया, है ना, इनोग्रल रिपब्लिक डे था इसका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, पहले नहीं शोकेस किया गया। तो पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। अब प्रलय क्या है भाई, आपकी ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ ने डेवलप किया, 150 से 500 किलोमीटर रेंज है। वही पिनाका, ये आपकी क्या है, आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। पिनाका आपको ये भी याद होना चाहिए, फर्स्ट एक्सपोर्टेड टू अपने ने कहाँ किया था, अर्मेनिया किया था। स्क्रैम जेट इंजन, डीआरडीओ हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी successfully conducted a 120 seconds ग्राउंड टेस्ट ऑफ एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर। ये आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रहने वाले। तो देखो टर्बोजेट हो गए, रैमजेट, रैमजेट, ब्रह्मोस, है ना, स्क्रैमजेट, ये इंजन सारे आपके इन्हीं मिसाइल से रिलेटेड है। यूरोड्रोन, इंडिया ज्वाइंट यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर मेंबर, ठीक। यूरोड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मेल आरपीएस, ए ट्विन टर्बोप्रोप मेल यूएवी, है ना। मेंबर्स कौन कौन है भाई इस प्रोग्राम में, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन है। संजय, संजय क्या भाई, ये एक एडवांस्ड आपका बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी इंडियन आर्मी की सर्विलेंस को इंक्रीज करेगा। इसके बाद में आता है 76 रिपब्लिक डे। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इस बार क्या थे, आपके चीफ गेस्ट थे। याद रखना जो पहला आपका रिपब्लिक डे था ना 1950 में, उसके भी चीफ यही थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर सेट टू फाइनलाइज ए $1 मिलियन ब्रह्मोस मिसाइल डील। देखो इनके साथ अपनी डील चल रही है, इससे पहले अपने ने फिलीपींस को दे दिया है ना, तो फिलीपींस आपको याद रहना चाहिए, फिलीपींस को अपने ने क्या कर दिया भाई, ब्रह्मोस दे दिया है, ठीक है ना, पहला नेशन बना आपका, फर्स्ट नेशन जिसको अपने ने ब्रह्मोस दिया है। अभी वियतनाम के साथ भी बात चल रही है और इसके साथ भी, ठीक है। वायुसेना मेडल, रिसेंटली देखिए आपकी द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या दिया भाई, सॉरी, हाँ, आपके मेडल्स वगैरह दिए हैं, आपके उन ऑफिसर्स को दिए हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन संकल्प। संकल्प ये क्या था भाई, ये आपके इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट मेरीटाइम कम्युनिटी फ्रॉम वेरियस नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इन बैकड्रॉप ऑफ इजराइल हमास वॉर। इन्होंने 3 एरियाज में काफी सिक्योरिटी की, जैसे गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, वहां पे आपको पता है काफी सारे पायरेट वगैरह थे। 50 लेट पोबेडी, ये क्या भाई, रशियन न्यूक्लियर पावर्ड वेजल 50 लेट पोबेडी कोलाइडेड विथ ए कार्गो वेजल इन दी कारासी, ठीक है ना, कारासी, आपको लोकेशन देख लेना एक बार सर्च करके, इंपॉर्टेंट है भाई। टाइफोन, फिलीपीन ऑफर टू रिमूव द टाइफोन मिड रेंज मिसाइल सिस्टम, ए यूएस मिसाइल सिस्टम इफ चाइना सीजेस इट्स एग्रेसिव एक्शन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। नविका सागर परिक्रमा 2, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, बट इसमें एक रिसेंटली एक और आपके बाद में अपडेट आई कि पॉइंट नेमो इज द लोकेशन ऑफ साउथ पैसिफिक ओशियन दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम लैंड। इसको क्या किया था, इसने रिसेंटली पास किया था। ईएमसीए, ईएमसीए की फुल फॉर्म है भाई एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब इसकी अपने ने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है भाई, ये 5th जनरेशन फाइटर होगा अपना, बोल रहे हैं कि 2036 में मतलब तैयार हो जाएगा, है ना, उसके बाद में प्रोडक्शन पता नहीं कब होगा। इसके बाद में आते हैं भाई आपके कातिल, इंडिया फर्स्ट जेट बेस्ड लोटरिंग म्यूनिशन, कातिल डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इंडिया बाय डायनाटोन सिस्टम, खतरनाक नाम है। एरो इंडिया 2025 आपको पता होना चाहिए, अभी चल रहा है, टेकिंग प्लेस, टुक नहीं टेकिंग प्लेस कर लेना इसको, कहाँ पे हो रहा है, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर में। इसमें याद है आपको Su-57 है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है रशिया का, जिसकी बात चल रही है कि इंडिया खरीद सकता है। F-35 ये 5th जनरेशन फाइटर आपके यूएसए का, यूएसए अपना बेचना चाहता है। F-16 भी आया है यूएसए का। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह एंड आर्मी चीफ टुक शॉर्टी टुगेदर इन एलसीए तेजस। पहली बार आपके आर्मी और एयर चीफ दोनों के चीफ ने क्या किया, एक शॉर्टी ली है एक तेजस के अंदर, ठीक है ना। फुल स्केल इंजीनियरिंग डेमोस्ट्रेटर ऑफ कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम विल बी हाईलाइट फ्रॉम इंडियन साइड। त्रिशक्ति कोर,
इंडिया त्रिशक्ति कोर हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड ए लाइव फायर एक्सरसाइज। रिपब्लिक डे के कुछ और हाईलाइट्स ध्यान रखना। इसमें अपने ने ऑल टेरेन व्हीकल चेतक को शोकेस किया, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज को किया, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग हो गया आपका, है ना, एरावत, नंदी घोष, त्रिपुरांतक, ये सब चीजें अपने ने शोकेस की। अवार्ड्स देख लो, आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या दिए, कुछ आपके गैलेंट्री अवार्ड्स दिए। 93 तो आपके आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ दोनों को मिला के दिए। इसमें 14 आपके शौर्य चक्र थे, 66 सेवा मेडल्स वगैरह थे। डीआरडीओ को टेब्लू क्या था आपका, रक्षा कवच था, है ना, जिसमें मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स थी, जिसमें आपकी क्या थी भाई, उग्राम जैसे गन हो गई, है ना, उग्राम गन हो गई, ये क्या है, एक गन है, इसको भी शोकेस किया था इसमें, ठीक है ना, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। असॉल्ट राइफल, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, indigenously developed air droppable container by the successful flight tested from P-8I aircraft by DRDO and Indian Navy, capability of delivering critical stores and supplies at sea। रिलायंस जियो ने आपके हाईएस्ट एट वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, आपसे पूछ लेता हाईएस्ट बेस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे क्या किया भाई, 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया। उत्कर्ष, ये सेकंड शिप आपकी इंडियन एमपीवी की मल्टीपर्पज वेजल की, ठीक है ना, इसको लॉन्च कर दिया है एलएनटी शिपयार्ड कट्टुपल्ली। दृष्टि 10 ड्रोन, दृष्टि 10 ड्रोन जिसको हर्मिस 900 बोल रहे हैं, ये इंडियन नेवी का आपका प्रोजेक्ट था, जो क्या हो गया, रिसेंटली क्रैश कर गया था, है ना। इसको कौन बना रहा था, आपके अडानी वगैरह बना रहे थे। ओके, तो अडानी को मतलब दिया था, वैसे तो आपके इसराइल का वगैरह उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके बना रहे हैं अपन। ओके, अब आते हैं भाई आपके कुछ और करंट अफेयर्स। हिम कवच, डीआरडीओ ने हिम कवच आपके डेवलप किया। ये मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम था, जो आपकी मतलब कम से कम टेम्परेचर में भी मतलब अच्छी मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। नए रिकॉर्ड्स देखो, आपकी आर्मी सर्विस कोर की जो मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम है, जिसको टोर्नाडोज बोलते हैं, आपको पूछ लेगा इस टीम का नाम क्या है। इसने नई गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए आपके, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जैसे सूबेदार प्रदीप एसएस ने लॉन्गेस्ट बैकवर्ड राइड की, हविलदार मनीष ने लॉन्गेस्ट हैंड्स फ्री विली की, सिपाही सुमित तोमर ने लॉन्गेस्ट नो हैंड्स विली की। महाकुंभ मेला में आपकी एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई फॉर सिक्योरिटी, तो इसमें आपके एनएसजी वगैरह इन सब ने मिलके क्या की थी, ये एक्सरसाइज की थी, तो इसका भी थोड़ा आइडिया रखना। K9 वज्रा टी होविट्जर, अमोडी ऑर्डर्स टू फॉर इंडियन आर्मी फ्रॉम लार्सन एंड टूब्रो। ये K9 वज्र है, वैसे तो कहाँ से है भाई, ये ध्यान रखना, आपके लार्सन एंड टूब्रो क्या करता है, इसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है ना, तो इसका थोड़ा आइडिया रखना। चाइना अनवेल्ड अर्ली वार्निंग यूएवी WZ-9 डिवाइन ईगल, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में आता है भाई SFDR, ये क्या है, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड फाइनल एक्सपेरिमेंट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्जन बेस्ड मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना। अब इसके बाद में आती है, देखो अब स्टार्ट हो जाती है आपकी स्टैटिक। ओके, अब स्टैटिक पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेना। अब इतनी देर तो भाई एकदम ही करंट था, तो वो तो करंट है, तो करंट ही है भाई, करंट की तरह ही याद करना पड़ेगा उसको। अब ये स्टैटिक है, ये तो हर बार सेम रहने वाला है, मैंने अपडेट किया इस बार, पिछले वाले से थोड़ा और ज़्यादा अपडेट किया। ओके, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, 50-50 रेशियो रहता है जनरली। देखो एयरफोर्स को स्पेशली अच्छे से करना, बाकी करो ना करो स्टैटिक में, एयरफोर्स अच्छे से करके जाना, हर बार आपके क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन फिक्स रहता है सिर्फ एयरफोर्स है, वो करंट सिर्फ करंट से आ जाए, क्या पता सिर्फ स्टैटिक से आ जाए। तो एयरफोर्स को अच्छे से करके जाना, आपके जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह है सब कुछ है, जो मैं आपको आगे पढ़ाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ फैक्ट जानते हैं, मैं डायरेक्टली सर्विस पे नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट स्टैटिक फैक्ट्स की। देखिए 4 स्टार आपकी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आपको याद होनी चाहिए, ये आपके आर्मी चीफ थे पहले वाले, इन्होंने ये किताब लिखी थी, अमम नरवणे, ठीक है ना, आपको नाम याद रखना है, ठीक है, वापिस पूछ सकता है। उग्राम क्या है भाई, असोल्ट राइफल है, ये इंसेस वगैरह को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई थी, तो इसका भी थोड़ा आपको नाम ध्यान रखना है। ओके, इंडियन आर्मी 4th नंबर पे आती है आपकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, इसका भी ध्यान रखना। ओके, फॉर लार्ज वेजल प्रोजेक्ट टू जीआरएसई, देखो संधायक निर्देशक नाम सुन रहे थे ना, इसमें टोटल 4 है, संधायक निर्देशक इक्षक एंड संशोधक, इन चारों के नाम याद रखना। इंडियन नेवी कमीशन INS जटायु, अब ये पिछली बार की न्यूज है, तो इस बार भी आपको ध्यान रखनी है भाई।
आईएनएस जटायु आपका कमीशन किया था पिछली बार इंडियन नेवी ने, कहाँ पे किया था? ये मिनिकॉय आइलैंड सदर्न मोस्ट लक्षद्वीप में किया था आपके, ठीक है ना। इससे पहले देखो आपके अंडमान निकोबार में ऑलरेडी आईएनएस बाज एग्जिस्ट करता है, और आईएनएस द्वीप प्रकाशिक ऑलरेडी आपके कवरती लक्षद्वीप में एग्जिस्ट करता है। अब कुछ और फैक्ट्स देखो उससे पहले, मिसाइल पे जाने से पहले। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स बाय ड्रॉपिंग इन आगरा। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित्र एंड मैत्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये मोबाइल हॉस्पिटल है जो आपके 200 से ज्यादा लोगों को क्या कर सकता है? ट्रीट कर सकता है। अब देखते हैं कुछ आपके मिसाइल्स वगैरह। एंटी टेक गाइडेड मिसाइल। अब इसमें देखो सबसे पहला क्या आता है? आपका नाग आता है भाई, ठीक है ना। नाग के बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है नाग के बारे में। नाग आपकी थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट 4 to 7 किलोमीटर रेंज के क्या है भाई? आपकी एक ATGM है, ठीक है ना। सेकंड है भाई आपकी हेलिना। हेलिना देखो नाग ये है, बस ये हेलीकॉप्टर लॉन्च है। अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च है तो भाई क्या हो जाएगा? हेलिना। वो क्या है? ग्राउंड लॉन्च है, ठीक है ना। तो एयर टू सरफेस होगी। ऐसे ही आपकी MP-ATGM मैन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल। ऐसे ही स्टैंड स्टैंड ऑफ एंटीटेक, इनकी रेंज वगैरह और ध्यान रखना, ये एयर टू सरफेस है या नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। समो सेमी एक्टिव होमिंग, इसकी रेंज है 4 to 5 किलोमीटर। मिलन 2T वर्जन ऑफ फ्रेंच मिलन मिसाइल, इसकी रेंज है 2 किलोमीटर। कॉन्कर्ड सम, ये आपकी रशियन वर्जन है, ठीक है ना। तो इन सबके नाम ध्यान रखना, आपको पूछ लेता है भाई एग्जाम में। ओके, ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं आपके ब्रह्मोस की। देखिए ब्रह्मोस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपने ने डिलीवर किया फिलीपींस को। अब बात चल रही है आपकी इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ में, ठीक है ना। इनके साथ में क्या चल रही है भाई? बात चल रही है। ये आपकी जॉइंटली डेवलप की है DRDO और रशिया ने, है ना, ठीक। और इसको लैंड सी एयर तीनों कहीं से भी अपन क्या कर सकते हैं भाई? लॉन्च कर सकते हैं। ओके, इसको PJ-10 भी बोलते हैं। ये मीडियम रेंज रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, इसका दो रिवर्स के नाम के बाद में रखा गया है। देखो ब्रह्मपुत्र इंडिया में और मोस्कोवा ऐसे ही आपके रशिया के अंदर है। इन दोनों के रिवर के नाम पे रखा गया है। ये लगभग 200 से 300 किलो का वो रेट क्या कर सकता है भाई? कैरी कर सकता है। ओके, ये 2 स्टेज्ड है, मतलब इसमें 2 स्टेज होती है आपकी। अब पहली स्टेज होती है, ये होती है भाई सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन, और दूसरी क्या होती है? लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट, जो उसको सुपरसोनिक क्रूज स्पीड तक लेके जाती है, ठीक। शिप वाली की रेंज देखो 290 है, लैंड वाली कितनी है, एयरक्राफ्ट कितनी है, और जो एक्सपोर्ट करती है उसकी रेंज इतनी है। ये आपके लगभग 2.8 मार्क से 3 मार्क तक क्या कर सकती है? आपकी स्पीड तक रीच कर सकती है, विथ फ्लाइट सीलिंग ऑफ 15 किलोमीटर एंड फ्लाइट एल्टीट्यूड ऑफ एज लो एज 3 to 10 मीटर। बाकी इंडिया की क्रूज मिसाइल आपकी जैसे निर्भय हो गई, ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना। इसको चलाते कहाँ से भाई? आपके Su-30 हम कैसे चलाते हैं अपन? एयर से चलाना हो तो। अब कुछ देखो स्टैटिक एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज एक बार नजरों से निकाल लेना। इस बार मेरी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो पिछली बार से पूछ लिया था आपके एक्सरसाइज से, जो कि रिसेंट में नहीं हुई थी, ठीक। अब इनको एक बार देख लो। कुछ तो आपकी रिपीटेड ही है जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जैसे डेजर्ट नाइट हो गया आपके, किसके बीच में होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है किसके बीच में होता है, इसमें लोकेशन वगैरह का कुछ काम नहीं है, ठीक। तो डेजर्ट नाइट हो गया, जैसे सहयोग कैजिन हो गया, ICC की होती है आपकी। एक्स अयोध्या का हो गया, थाईलैंड इंडिया। सी ड्रैगन 24 हो गया, है ना, ये USA करवाता है आपके। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर आपकी नेटो की बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया इन UAE, एक्सरसाइज साइक्लोन इजिप्ट और इंडिया। खंजर होगी इंडिया एंड किर्गिस्तान। साडा तनसिक, ये आपका इंडिया सऊदी अरेबिया की है। वायु शक्ति एयरफोर्स की है। धर्म गार्जियन इंडियन एंड जापान आर्मी। शंतु प्रियास 4, ये आपकी नेपाल एंड US आर्मी के। मिलन 12th एडिशन आपकी, ये 12th एडिशन हुआ था उस टाइम। तो मिलन एक्सरसाइज ध्यान रखना है, ये इंडिया की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ओके, दोस्ती, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है आपकी, इंडिया मोल्डिव्स एंड श्रीलंका। अब ये सब मैंने इसलिए ऐड किया तो आपको इधर उधर ना भागना पड़े, एक जगह ही सब कुछ मिल जाए, ठीक है ना। बस बात रहती है पढ़ने की बाद में। सी डिफेंडर्स होगी, ये कोस्ट गार्ड की आपकी US एंड इंडिया। कटलेस एक्सप्रेस नेवी की है, USA एंड इंडिया। समुद्र लक्ष्मण इंडिया एंड मलेशिया। गगन शक्ति डस्ट लिंक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। शक्ति फ्रांस एंड इंडिया आर्मी। मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड आर्मी। पिच ब्लैक इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया। उदार शक्ति इंडियन एयरफोर्स मलेशिया। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। रिमपैक रेड फ्लैग इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइन किया था आपकी USA में। हेल्निक एयरफोर्स ध्यान रखना, आपकी ग्रीस एयरफोर्स को बोलते हैं। साइबर सुरक्षा, है ना, ये आपकी CDS अनिल चौहान ने स्टार्ट की थी। गगन स्ट्राइक 2
ये आपकी इंडियन आर्मी की खाड़का कोर है, वो इंडियन एयरफोर्स के साथ करती है। IMT ट्राइलेंट, ये आपकी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया है ना, IMT इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में होती है। टाइगर ट्रिम्फ ट्राई सर्विसेज US एंड इंडिया के बीच में होती है। लेमिटिए ये इंडिया से चिल्स के बीच में होती है। कोप एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स US के बीच में होती है। ओरियन आ गया था मेरे वाले एग्जाम में, ये फ्रांस USA के, फ्रांस और इंडिया के बीच में, ठीक है ना। फ्रांस की मल्टीलेटरल है, इंडिया ने ज्वाइन किया था। गरुड़ा इंडियन एयरफोर्स फ्रांस की है। ईस्टर्न ब्रिज आपकी इंडियन एयरफोर्स ओमान की है। डेजर्ट ईगल 2 इंडियन एयरफोर्स UAE। इंद्रधनुष इंडियन एयरफोर्स UK। सिंडेक्स इंडियन एयरफोर्स सिंगापुर। इक्विवेरिन आपकी मोल्डीव एंड इंडियन एयरफोर्स। भारत शक्ति, सागर कवच, पूर्वी लहर, तरकश, मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिमेक्स, ये सारी एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है भाई, ठीक है। कुछ और है, बस इतनी है, ज्यादा नहीं है। त्रिशूल देख लेना भाई। ब्राइट स्टार इंपॉर्टेंट है, इंडिया इजिप्ट की है। सिम्बैक सिंगापुर। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, अगर आपके लिए एक्सेस हो रहा है तो इसको बाद में करो, पहले वो वाला करो, ठीक है ना, जो करंट वाला है उससे ज्यादा आएंगे। अग्नि वॉरियर आर्मी, JMT एयरफोर्स, युद्ध अभ्यास USA, रेड फ्लैग टाइगर ट्रम्प एयरफोर्स, संगम नेवी, तरकस SF, वरुणा आपकी फ्रेंच नेवी की है। संप्रीति बांग्लादेश। अब देखो ये जो मैंने नीचे लिख रखे है ना, ये US के साथ है सारी, ये सारी की सारी आपकी सिंगापुर के साथ है, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं लिखा। SF का मतलब स्पेशल फोर्सेज की है, US और इंडिया की। हरिमाऊ शक्ति, उदार शक्ति मलेशिया। काजिंद कजाकिस्तान, वज्र प्रहार USA, बोंगो सागर बांग्लादेश, मित्र शक्ति श्रीलंका, पिच ब्लेक, ओसी इंडेक्स, ओस्ट्रा हिंट, ये सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाली तो इजी है। सूर्य किरण, ये नेपाल के साथ पड़ी थी अपने ने। पूर्वी आकाश इंडियन एयरफोर्स। प्रस्थान इंडियन नेवी। विनबैक्स वियतनाम आर्मी। टेबल टॉप एक्सरसाइज इंडियन आर्मी विद आशियन नेशंस। वीर गार्जिन, धर्म गार्जिन, जिमेक्स, ये जापान के साथ होती है। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ। ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स, अल नगा आर्मी और नशीम अल बहर नेवी, ये ओमान के साथ है तीनों एक्सरसाइज। कॉन्कर नेवी, अजय वॉरियर आर्मी, इंद्रधनुष एयरफोर्स, ये UK के साथ। वोस्तुक इंदिरा, ये रशिया के साथ। इक्विवीरन देख चुके हैं, मोल्डिव्स के साथ। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। जेरल बहर कतर के साथ। इम्बेक्स इमकोर आपके म्यांमार के साथ, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपको स्टैटिक में लर्न करनी है, ठीक है। एक बार देख लेना, 3-4 बार रीड कर लेना यार इनको अच्छे से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। रीड करने का मतलब ये नहीं होता बस रीड कर दी, कंसंट्रेशन के साथ रीड कर दो, ठीक है ना, याद रहेगा। अब पढ़ते हैं आपके सर्विस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नेवी के बारे में कुछ जान लेते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ और आपके थोड़े फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। देखिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरफील्ड कौन सा आपका, न्योमा लद्दाख के अंदर है, ये BRO ने बिल्ड किया था पिछली बार। अरियत क्लास के INS अरिहंत आपके फर्स्ट सबमरीन INS अरिहंत हो गई, तो ये सबमरीन आपको ध्यान रखनी है, न्यूक्लियर पावर्ड है ये। प्रोजेक्ट 75 में अपन 6 कलवरी क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स बिल्ड किए हैं, ठीक है, मतलब डीजल वाली। ये फ्रांस और इंडिया का जॉइंट प्रोजेक्ट था। इंडियन स्कॉर्पियन क्लास, INS कलवरी, INS खंदेरी, INS कारंज, वेला, वगैर वक्शिर, वक्शिर आपको रिसेंटली पता है ना, कमीशन की थी। सिंधु घोष क्लास के भी अपने पास क्या है भाई, सबमरीन है, जैसे INS सिंधु घोष, सिंधु राज, सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु राष्ट्र। किलो क्लास सबमरीन वेरिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये USSR में किलो क्लास बोलते हैं इसको। शिशुमार क्लास के आपकी INS शिशुमार, शंकुश, शल्की, शंकुल, ये इंडियन टाइप भी बोला जाता है इनको, जर्मनी और इंडियन मिलकर बनाया था इनको। अब बात करते हैं नेवी के बारे में, थोड़े और चीजें के बारे में। एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए अपने पास है INS विक्रांत, ये कंप्लीटली इंडिजीनियस मेड है, ठीक है ना, मेड इन इंडिया। INS विक्रमादित्य, ये कीव क्लास का है, ये अपन ने रशिया से लिया था, ठीक। अब तीसरे की बात चल रही है, बट पता है क्या बोल रहे हैं कि तीसरा बनेगा। अब लोग क्या हो गए, कुछ हो गए कि तीसरा एयरक्राफ्ट बन रहा है, तीसरा एयरक्राफ्ट, बट रिसेंटली एक रिपोर्ट आई उसमें बोला गया कि ये जो विक्रमादित्य है उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, मतलब कुल मिला के 2 ही वेरिएंट रहेंगे, है ना। 3 कह रहे कि संभाल नहीं सकते, क्या ही बोले। लैंडिंग सिप टैंक शार्दुल क्लास, INS शार्दुल, INS केसरी, INS एरावत, ये सिप टैंक्स है आपके। डेस्ट्रॉयर्स, देखिए डेस्ट्रॉयर्स वगैरह में आप थोड़ा ध्यान रखना। डेस्ट्रॉयर होता है ना भाई, डेस्ट्रॉयर, ये लार्ज एरिया कवर करता है, मतलब बड़ा होता है ये, ठीक है ना, सबसे बड़ा होता है। इससे छोटा क्या होता है भाई, आपका कॉर्वेट होता है, ठीक। और
सॉरी, इससे छोटा होता है आपका फ्रिगेट। फ्रिगेट से छोटा क्या होता है आपका? कॉर्वेट होता है। कॉर्वेट सबसे छोटा होता है आपके, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया रखना कि डेस्ट्रॉयर सबसे बड़ा होता है आपके, फिर फ्रिगेट होता है, फिर कॉर्वेट, है ना। साइज में आपके मतलब फंक्शंस लगभग सेम होते हैं। अब बड़ा होगा तो भाई उस पर और ज़्यादा आपकी लाइक मिसाइल्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपकी 15 बी प्रोजेक्ट को आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास बोलते हैं। इसमें 4 शिप्स है आपकी, आईएनएस विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। सूरत याद है ना, रिसेंटली आपकी कमीशन की थी। 15 ए को आपके आईएनएस कोलकाता कोलकाता क्लास बोलते हैं। देखो जो क्लास की पहली शिप होती है ना, वो क्लास भी बोलते हैं उसको। तो आईएनएस कोलकाता इसमें आपकी पहली शिप, दूसरे आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई। और डिस्ट्रॉयर देखो अपने पास दिल्ली क्लास है और एक राजपूत क्लास है। दिल्ली में आपकी आईएनएस दिल्ली, मैसूर, मुंबई। राजपूत क्लास में राणा, रणवीर और रणविजय, ठीक। फ्रिगेट्स की बात करें तो भाई शिवालिक क्लास है, P-17 प्रोजेक्ट के अंदर बनाई आईएनएस शिवालिक, सतपुड़ा, शादरी। तलवार क्लास है, तलवार, त्रिशूल, टाबर, तेज, तरकस, त्रिकंठ। ब्रह्मपुत्र क्लास है, ब्रह्मपुत्र, बेटवा, ब्यास। नेवी की बात करते हैं और आगे प्रोजेक्ट 75। इसके अंदर आपके 7 क्या बन रहे हैं भाई? फ्रिगेट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, इसमें एक करेक्शन कर लेना। यहाँ पे 75 मत लिखना। 75 के अंदर तो क्या थी भाई आपकी? वो थी सबमरीन्स थी। इसको 75 की जगह कर लो आप 17 है, ठीक है ना। नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं इसको, नीलगिरी क्लास। ओके। तो इसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, ये 7 आपके क्या बनेंगे? फ्रिगेट्स बनेंगे। ऐसे ही देखो आपके एक 17 बी प्रोजेक्ट भी है, इसके अंदर भी अपन फ्रिगेट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। और इनको बोलेंगे एनजीएफ। एनजीएफ बोले तो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स, ठीक है। ये फॉलोअप होगी आपकी इसी की, ठीक है ना। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए भाई आपकी कॉर्वेट्स की बात करें। कमरोता क्लास, आईएनएस कमरोता, कदमत, किल्टन, कवरती। किल्टन पिछली बार पूछ लिया था। ऑफशोर पेट्रोल वेजर, सरयू क्लास, आईएनएस सरयू, सुनैना, सुमेधा, सुमित्रा। सुनैना भी पूछा था। सुकन्या क्लास, आईएनएस सुकन्या, सुभद्रा, सुवर्णा, सवित्री, शारदा, सुजाता। आपको नाम देगा और बोलेगा कौन सी क्लास है। पेट्रोल वेजर, कार निकोबार क्लास, आईएनएस कल्पेनी, कोबरा। त्रिकांत क्लास, आईएनएस तुरुमुगली। और ऑपरेशन सजग किसका है भाई? ये ध्यान रखना, आपके आईसीसी का था। अब सर्विस रिलेटेड कुछ पहले मिसाइल्स के बारे में पढ़ लेते, उसके बाद में सर्विस पे चलते हैं। ध्रुवास्त्र अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है। देखिए एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये 1983 के अंदर लॉन्च किया था आपके। इसके अंदर अपन 5 मिसाइल्स बनाने वाले थे। कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। अब पृथ्वी के काफी वेरिएंट बना चुके हैं। पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। देखो पृथ्वी से याद रखो, पृथ्वी मतलब ग्राउंड, तो मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड। इसका फर्स्ट वेरिएंट 150 किलोमीटर था। सेकंड वेरिएंट जो है ये 350 किलोमीटर, और थर्ड वेरिएंट आपका 350 से 600 किलोमीटर है। ये सारे के सारे ऑल आर सिंगल स्टेज लिक्विड। ये पहली आपकी सिंगल स्टेज, इंडिया की फर्स्ट सिंगल स्टेज लिक्विड वेरिएंट थी, मिसाइल थी, ठीक है ना। नवल वेरिएंट ऑफ फर्स्ट एंड टू कॉल्ड धनुष। इसी के देखो आपके जो नवल वेरिएंट है उसको कहते हैं धनुष। अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस है, काफी वेरिएंट है, दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। त्रिशूल है, ये क्या है? सरफेस टू एयर। देखो त्रिशूल, त्रिशूल मतलब त्रिशूल हाथ से फेंक के चलाते हो ना भाई, हवा में जाता है। तो सरफेस टू एयर, रेंज कितनी है? 12 किलोमीटर। आकाश, आकाश भी हवा में हो गया, सरफेस टू एयर 30 किलोमीटर रेंज है। नाग एंटीटे गाइडेड मिसाइल दिखाई थी आपको, है ना। 7 किलोमीटर हो गई अब तो रेंज। ओके, ठीक है जी। इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आपको न्यूक्लियर टेस्ट थोड़ा ध्यान रखना है ना। जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 18 मई को 1974 में, ठीक है ना। कहाँ पे? पोखरण में, ठीक है जी। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए।
अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए आपको। और वहीं सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका 1998 में हुआ था, ये भी मई के अंदर ही हुआ था। इसको दिया था ऑपरेशन शक्ति नाम। ऑपरेशन शक्ति, ठीक है जी, सेम ही जगह हुआ था, पोखरण, राजस्थान में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एयर टू एयर मिसाइल देखिए कौन सी है। एक तो माइका आपकी एक अस्त्र है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्सेस है, आपकी मिसाइल है ये। एक नोवाटर है, ठीक है ना। सरफेस टू एयर मिसाइल बात करें तो आपकी S-400 हो गया, रशिया से लिया आपने ने, रशियन ओरिजिन है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर इसके क्या है भाई आपकी रेंज है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका देखो त्रिशूल है, त्रिशूल आपका शॉर्ट रेंज है 9 किलोमीटर, ठीक है ना, इसको कभी इंडक्ट ही नहीं किया। ओके, आकाश, आकाश मीडियम रेंज अभी दिखाया आपको। बराक लॉन्ग रेंज है आपका। मैत्री शॉर्ट रेंज है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी आपका क्या है भाई, आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। इनकी रेंज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है, रेंज पे क्वेश्चन आ जाता है। बाकी देखिए सरफेस टू सरफेस जो अग्नि वाली बताई मैंने, देखिए अग्नि 1 है 700 से 1250, अग्नि 2 2000 हो जाएगा, 3 3000 हो जाएगा, 4 4000 हो जाएगा, 5 5000। अब देखो इंटर कॉन्टिनेंटल हो गई, फिर इंटर पहले इंटरमीडियम मीडिएट वाली थी, है ना, रेंज के अकॉर्डिंग। इसकी 7000 रेंज बताई जा रही है, ठीक है ना। अभी टेस्टिंग वगैरह बाकी है, तो 5 तक आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। पृथ्वी सीरीज आपको बता चुका हूँ, सिंगल स्टेज होती है, लिक्विड फ्यूल्ड होती है। धनुष आपकी शॉर्ट रेंज इसी का वेरिएंट है ना। सूर्य मिसाइल मीडियम रेंज है। प्रहार शॉर्ट रेंज है। प्रलय शॉर्ट रेंज है। अग्नि प्राइम 1000 से 2000 किलोमीटर इसके रेंज है। सबमरीन लॉन्च्ड आपकी सगारिका K-15 है ना, K4, ओके, K5 भी ऐसे। एंटीटेक आपको बताई थी, अमोग हो गई, नाग हो गई, हेलेना हो गई। इसके बाद में आती है भाई आपकी सर्विस रिलेटेड ज्ञान, ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना। देखिए मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं भाई, आपके टेसी थॉमस कहते हैं। मिसाइल मैन ऐसे किसे कहते हैं, मेन की बात करें तो भाई कौन आपके, वल्लभ भाई पटेल, सरदार जी, सरदार पटेल, इन्हीं को कहते हैं क्या भाई। इनको नहीं कहते हैं, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आपके आयरन मैन, एक लौह पुरुष। आपके यहाँ पे मेन जो है मिसाइल मैन, ये है आपके APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, इनका नाम याद रखना, APJ अब्दुल कलाम। सम्राट, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई। सम्राट आपका लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है, ठीक है ना। समर आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं अपन, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार कहाँ मनाया गया, मरीना बीच चेन्नई में मनाया गया, ठीक है ना। इसको चेन्नई नहीं चेन्नई कर लेना, ठीक है ना, समझ आना भाई। थीम क्या थी, भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, पोटेंट पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। अब एक जो इस बार मेरे को लग रहा है प्रोबेबल एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिखेगा, आकाश गंगा, ये क्या है। देखो ये आपकी स्काई डाइविंग डिस्प्ले टीम है, हर बार वैसे पार्ट लेती है, बट अभी तक मैंने भी इतना नहीं सुना था। ये इंडियन एयरफोर्स की स्काई डाइविंग डिस्प्ले टीम है, ठीक। इसका आकाश गंगा का मतलब है द गंगा ऑफ द स्काई इन हिंदी, है ना, विच इज एन एंशिएंट नेम ऑफ द मिल्की वे, ठीक है जी। तो ये आपकी स्काई डाइविंग डिस्प्ले टीम है। प्रोजेक्ट कुश, ये आपका DRDO का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 जैसा बनाना चाहते हैं अपन। 4 दिसंबर आपका नेवी डे होता है। अच्छा, सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्म फोर्सेस किसको बोला जाता है भाई, आपके प्रेसिडेंट को बोला जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। मोटो क्या आर्मी का, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा अस्माकम धर्म। अब यहाँ पे क्या आता है भाई, आपके कमांड्स का सीन आता है। कमांड्स आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। देखिए कमांड्स की अगर अपन बात करें, है ना, तो इस तरीके से याद रखना। इधर लिख रहा हूं मैं आपकी, एक मिनट यार, हाँ, इधर लिख रहा हूं मैं आपकी नॉर्दर्न कमांड, ठीक। नॉर्दर्न कमांड आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी उधमपुर में, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, ओके, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आ जाती है भाई आपकी सेंट्रल कमांड। सेंट्रल की बात करूँ तो ये मिलेगी आपको लखनऊ में, ठीक। इधर आ जाएगी आपकी सदर्न कमांड। सदर्न कमांड कहाँ मिलेगी भाई, ये मिलेगी पुणे में।
इधर आ जाएगी आपकी ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कहाँ मिलेगी? कोलकाता में। इधर आ जाएगी आपकी वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कहाँ मिलेगी भाई? चांदी मंदिर। चांदी मंदिर, ठीक है जी। एंड सिमिलरली साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? जयपुर आ जाएगा आपका। तो जयपुर में मिलेगी आपको साउथ वेस्ट। तो इसको मैप के थ्रू याद रखो, है ना, ऊपर कौन है नीचे कौन है। अब ये तो हो गई टोटल 6 कमांड्स। एक कमांड हो रहा है भाई जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको शिमला में, ठीक है ना। तो टोटल कितनी है भाई? 7 कमांड्स आपकी। ओके। इसके बाद में देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है भाई? ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी करंटली, है ना। पीवी असम, एवी असम, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ओनली मार्शल ऑफ एयरफोर्स आज तक कौन बने भाई? अर्जन सिंह बने। ये आपकी ऑनररी रैंक थी। ओके, ठीक। सेम मैनेक्शो वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, अगेन ये ऑनररी है। ओके। एंड कोडेंदेरा मंदा मंदापा करियप्पा वाज द सेकंड, ये सेकंड बने थे करियप्पा सर। ओके। आज तक 2 ही बने हैं, और एयर मार्शल भी आज तक आपके एक ही बने हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? फ्रांसिस बच्चर। और फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? के एम करियप्पा। आर्मी डे कब मनाते हैं अपन? आर्मी डे बनाते हैं भाई 15 जन को, ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं आपके रैंक्स एंड अवार्ड्स की। देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स आपके वॉर टाइम में दिए जाते हैं, कुछ वॉर टाइम में, कुछ पीस टाइम में। अब वॉर टाइम में देखो सबसे हाईएस्ट होता है आपका परमवीर चक्र, है ना। पिछले 20 सालों में, 25 सालों में तो किसी को मिला ही नहीं है ये, इतना देख लो। रेयर अवार्ड आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो मतलब ऐसा है कि समथिंग एक्सेप्शनल, है ना, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। ब्रेवरी और सम डेयरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइस इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी, एनिमी के प्रेजेंस में अगर कोई डेयर एक्ट दिखाता है, मतलब फाइट वगैरह में, है ना, कॉम्बेट में, कॉम्बेट के दौरान, फिर आपका ये अवार्ड मिलता है। तो ये मिलता है परमवीर चक्र, ये हाईएस्ट डेकोरेशन है फॉर वेलर, ठीक। महावीर चक्र ये सेकंड हाईएस्ट है इसी ऑर्डर में। थर्ड नंबर पे मिलता है वीर चक्र, वो डिपेंड करता है आपने कितना डेयर दिखाया। अब पीस टाइम अवार्ड देखो हाईएस्ट कौन सा आपका? पीस टाइम में हाईएस्ट आपका अशोक चक्र। ये देखो किस कब मिलता है? अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्रोमिनेंट एक्ट, वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन नॉन कॉम्बैट एक्शन। नॉन कॉम्बैट एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर कीर्ति चक्र है भाई, ये सिल्वर का बना होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तीसरा शौर्य चक्र, ये ब्रॉन्ज से बना होता है ना। अब ये सारे जितने भी ध्यान रखना गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ना, लेफ्ट साइड ऑन द चेस्ट पहने जाते हैं। इसी तरीके से देखिए आपके कुछ वो टाइम और है, जैसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है, ये हाईएस्ट है इस ऑर्डर में। उत्तम युद्ध सेवा मेडल सेकंड है, युद्ध सेवा मेडल थर्ड है। ऐसे पीस टाइम में थोड़े और लोअर किए देखो। परम विशिष्ट सेवा मेडल ये हाईएस्ट है, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेकंड है, विशिष्ट सेवा मेडल ये थर्ड है। आज तक परमवीर चक्र टोटल आपके 21 रेसिपिएंट्स है, जिसमें 20 आर्मी के, 1 आपके इंडियन एयरफोर्स के। ओनली इंडियन एयरफोर्स रेसिपिएंट कौन है भाई? सॉरी, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है आर्मी की? ये मेजर सोमनाथ शर्मा। ओनली इंडियन एयरफोर्स रेसिपिएंट कौन है? निर्मल जीत सिंह सेकोन। इनको 1971 वॉर के लिए मिला था। इन्होंने क्या किया था भाई? फोले नेट उड़ा रहे थे ये आपके, और पाकिस्तान का जो आपका सेबर एयरक्राफ्ट था, इसको क्या किया था? शॉट डाउन किया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन मेरे पिछली बार भी बताया था भाई, ये वाला जो आपका था, कौन सा जेट उड़ा रहे थे, क्या नहीं उड़ा रहे थे, मेरे एएफएसबी में पूछा था ये। अब ये रैंक स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट आपको याद रहना चाहिए, सैनिक से लेके आपके ऑनररी रैंक तक, ठीक है ना। जैसे आर्मी के अंदर सिपाही होता है, तो नेवी में सीमेन 2, एयरफोर्स में आपके एयरक्राफ्टमैन होता है, फिर लांस नायक, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, नायक, लीडिंग सीमैन, कॉर्पोरल। अब इससे तो क्वेश्चन इस बार आपके सीएससी तक में आ गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, तो ये रैंक्स अच्छे से लर्न कर लेना, इसको प्रिंट निकलवाना और सामने चिपका दो अपनी, ठीक है ना, टेबल के, लर्न हो जाएगा ये। ओके। तो एक सीरीज में चाहो तो सीरीज में लर्न कर लो, ऐसे इक्विवेलेंट चाहो तो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आपको याद रहना चाहिए, देखो सीरीज में रहेगा तो इक्विवेलेंट अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद में करते हैं आपके टैंक्स के बारे में थोड़ी सी बात। देखिए इंडियन आर्मी का अर्जुन टैंक है, ये इंडिया ने बनाया था, ये मेन बैटल टैंक है। T-90 भीष्म है, ये रशिया और इंडिया का जॉइंट प्रोजेक्ट था। T-72 M1 अजय, ये मेन बैटल टैंक था सोवियत यूनियन का, है ना, सोवियत यूनियन से लिया था आपने। T-55 सोवियत यूनियन से। सरत ये BMP-2 है, ये सोवियत यूनियन से लिया था। नामिका ये ट्रैक्ड मिसाइल कैरियर है, ये इंडिया का है। अभी देखो आपका कौन आ गया भाई? जोरावर आ गया। नेवी की बात करते हैं फिर। मोटो क्या है?
सम नो वरना बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस ओ वरना। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। मार्कोस का सेटअप स्पेशल फोर्सेस 1987 में हुआ। अच्छा, इंडियन आर्मी की आपकी स्पेशल फोर्स कौन है भाई? ये है पैरासफ। अब मेरे को ये बताना कब स्टेब्लिश हुई, व्हेन, ये बताना बस, ठीक है ना। सबमरीन एंड शिप फ्लो फ्लो ही कर लो, फ्लो ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। आर्चिमिडीज जो प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे आपके सबमरीन और शिप क्या करती है, चलती है। अब आपको नेवी की भी भाई कमांड पता होना चाहिए, है ना। तो नेवी की कमांड देख लो कौन सी है। इसकी तो बहुत सिंपल है। पहली है वेस्टर्न नवल कमांड। ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी मुंबई में, ठीक। इधर आ जाएगी सदर्न नवल कमांड, ये हो जाएगी आपकी कोची के अंदर। इधर हो जाएगी आपकी ईस्टर्न नवल कमांड, ये हो जाएगी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में आपको एक कमांड मिलेगी। अब देखना, नेवी के कमांड तो तीन ही है, ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार में एक कमांड है, ये जॉइंट कमांड है, ठीक है ना। नेवी की नहीं है, जॉइंट है तीनों की, थिएटर लेवल की कमांड जैसी है, ठीक है ना, ऑल थ्री फोर्सेस की। ओके, इसके अलावा देखिए और आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं अपन, ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी नभ स्पर्शम दीप्तम। दोनों में याद होना चाहिए, हिंदी में पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन में। कहाँ से लिया है? 6 चैप्टर ऑफ दी श्रीमद् भागवत गीता। ये जब आपके लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातें चल रही थी बैटल फील्ड के दौरान, तब उन्होंने ये बोला था। कोर वैल्यूज इस बार पूछ लिया था एयरफोर्स में। इस कोर वैल्यूज क्या है भाई? ये है मिशन इंटीग्रिटी एंड एक्सेलेंस। मैं आपका वो पढ़ रहा था इस बार, इंडियन एयरफोर्स का प्रोक्योर होता है वो पढ़ रहा था, उसमें थर्ड पेज पे ये लाइन लिखी होती है, ठीक है ना। विजन स्टेटमेंट क्या है भाई? मिशन पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज। जब पासिंग आउट परेड होती है तब देखना ये लिखा होगा, ये विजन स्टेटमेंट है। अब ये जो एयरफोर्स आपकी कब स्टेब्लिश हुई? ब्रिटिश इंडिया में स्टेब्लिश हुई, ब्रिटिशर्स ने की एज एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ द रॉयल एयरफोर्स ऑन 8 अक्टूबर 1932। इसीलिए अपन 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एयरफोर्स डे। फर्स्ट स्क्वाड्रन आपकी 1 अप्रैल 1933 में सेटअप हुई वेस्टलैंड वपीति बाईप्लेन्स के साथ में, 5 पायलट्स थे। ये जो रॉयल टैग है ये कब मिला इसको? 1945 में। अब जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स का राउंडल है ये आपका चेंज कर दिया गया, इंटरिम चक्र राउंडल, डिराइव्ड फ्रॉम अशोक चक्र आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 1950 के अंदर, है ना। और ये जो रॉयल प्रीफिक्स है ये भी क्या कर दिया अपने ने? ड्रॉप कर दिया। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ये ड्रॉप कब किया, कौन से ईयर में किया। अब एयरफोर्स देखिए भाई थोड़ी और चीजें। फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कौन सा एयरफोर्स का? ये है हेल एचएफ मारुत, पहला, ठीक है ना, इंडिजिनस, एंड डिजाइन बाई कर्ट एंगल। ये हेल और कर्ट एंगल ने मिलकर बनाया था। ऑल्सो इम्प्रूव्ड फोलेट नेट नॉन एज अजीत। फोलेट नेट को भी इंप्रूव किया था इन्होंने, जिसका नाम क्या था? अजीत है, इंडियन नेम्स भी है। गोवा 1961 ऑपरेशन विजय, ये इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन है। इंडो पाक में गिब्राल्टर बाय पाक, सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत, ईयर याद रखना वैसे मैंने सीरीज में लगाए। श्रीलंका ऑपरेशन पुमलाई और ईगल, मोलडीव्स ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल ऑपरेशन सफेद सागर। सारे ऑपरेशन करवाए हैं भाई आपको एक वीडियो में। अब इंडियन एयरफोर्स की भी तो कमांड्स ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तो इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स देख लो। टोटल कितनी है भाई? 2 तो देखो फंक्शनल है और 5 कितनी है? ऑपरेशनल है। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कमांड्स कितनी है, ठीक है ना। अब पहले मैं आपको ऑपरेशनल करवाता हूँ कौन से। तो देखिए ऑपरेशनल में सबसे पहले चलते हैं सेंट्रल। सेंट्रल में है भाई आपकी इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हो आप, है ना। मैं भी बोलता हूँ ऑब्वियसली। ईस्टर्न, ईस्टर्न में है भाई आपकी शिलोंग, मेघालय के अंदर, ठीक। नीचे जाएंगे सदर्न में, सदर्न में क्या हो जाएंगे? तिरुवनंतपुरम, नंतपुरम। और वेस्टर्न में कौन सी हो जाएगी? न्यू दिल्ली। साउथ वेस्टर्न में ये हो जाएगी गांधीनगर। अब आप बोलोगे सर नॉर्दर्न में कोई नहीं है? कोई नहीं है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स की नॉर्दर्न कमांड बताओ, उसका आंसर होता है नन ऑफ द अबव। अब फंक्शनल देख लो कौन सी है। फंक्शनल दो है। पहली तो आपकी ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड कहाँ मिलेगी भाई?
बेंगलोर में, बेंगलोर में मिलेगी ये। और दूसरी है आपकी मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस, ये मिलेगी नागपुर में। ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो कुछ ही पेज बचे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई एयरफोर्स। फर्दर देखो, गरुड़ स्पेशल फोर्स आपकी एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स है। ये कब आपकी इंडक्ट की गई? 2004 में। अभी टोटल 1500 समथिंग इसमें आपके टोटल स्ट्रेंथ है इसकी। एयरफोर्स एकेडमी डूडिगल हैदराबाद, आईएमए देहरादून, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी दोनों की साथ में होती है ट्रेनिंग। कहाँ पे? एजिमाला कन्नूर केरल में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज आपको कोयम्बटोर में मिलेगी। एयरफोर्स टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर आपको बैंगलोर और चेन्नई दोनों में मिलेगी। एयरफोर्स नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर आपको बेलगाम में मिलेगी। और यहीं पे आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग स्कूल है ना एयरमैन के लिए, वो यहीं मिलेगी बेलगाम में। करंट आपके एडमिरल ऑफ द इंडियन नेवी कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। और चीफ ऑफ एयर एयर मार्शल कौन है भाई? आपके एयर चीफ मार्शल ये है एपी सिंह। सूर्य किरण ये क्या है भाई? ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम है, ठीक है ना। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, ये 1966 में स्टेब्लिश हुई विद 13 पायलट्स। अब इसके बारे में क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। एयरक्राफ्ट टीम सक्सेसर्स ऑफ थंडरबोल्ट्स, पहले नाम थंडरबोल्ट्स था इसका। इसमें 9 हेल HJT-16 किरण मार्क 2 आपके फाइटर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब ये पुराने हो गए तो इनको रिप्लेस करके आप यूज कर रहे हैं बे होक्स। अब ये चाहते हैं कि हम क्या करें, इनको रिप्लेस करें किससे? 12 HJT-36 सितारा से, ठीक है ना। तो अभी बे होक्स यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट का कलर जनरली ग्लो ऑरेंज प्लस व्हाइट होता है। इसको स्क्वाड्रन बना दिया गया आपके 2006 में, 52 नंबर स्क्वाड्रन एयरफोर्स के अंदर आपको, जिसका नाम क्या भाई? आपका दशाक्स है। कहाँ पे मिलेगी? आपको बिदार एयरफोर्स स्टेशन पे मिलेगी। सारंग, सारंग भी आपकी अगेन एक एरोबेटिक टीम ही है। ये हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, ठीक है ना, एयरफोर्स की 2003 में स्टेब्लिश हुई। सारंग का मतलब होता है पिकॉक, ठीक है ना। फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस इसने कहा दी? आपकी एशियन एरोस्पेस शो सिंगापुर में दी। ये आपकी सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड है। इसमें ये टोटल 4 आपके हेल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। इनका जनरली आपका हेलीकॉप्टर वगैरह का कलर होता है रेड एंड व्हाइट। अब एयरक्राफ्ट ध्यान रखना आपकी एयरफोर्स की। जैसे देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स के अंदर कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। मैक्सिमम 4.5 जनरेशन ही है, जो है राफेल। Su-30 MK सुखोई, ये आपका मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, एयर सुपेरिटी एयरक्राफ्ट है, जो रशियन मेड है, ट्विन इंजन है, ठीक है ना, और ट्विन सीटर है। साथ में देखिए MiG-29 मिकोयन, ये आपका बाज भी बोलते हैं इसको, है ना। बेसिक नाम याद रखने भाई। एयर सुपेरियरिटी के लिए क्या किया जाता है? ये जाना जाता है, ठीक है जी। अब आपको क्या रखने हैं भाई, यहाँ साथ में ये भी ध्यान रखने किससे, कहाँ से ओरिजिन है? रशिया से ओरिजिन है, ठीक। डसोल्ट मिराज 2000, इसका नाम क्या है भाई? वज्र, वज्र बोलते हैं। ये प्राइमरी मल्टी रोल फाइटर है, ये फ्रांस से लिया। MiG-21, इसको तो अपन ने फेज आउट कर दिया, ओके, फेज आउट ही कर दिया। पहले 2025 टारगेट था, बट ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे तो जल्दी करना पड़ा, ठीक है ना। इसकी स्पीड बहुत खतरनाक थी। ये रशिया का है, ठीक। सेपेकेट जेगवार, ये आपका, इसको शमशेर बोलते हैं, बॉम्बर है ये, फ्रांस से, ठीक। MiG-27 बहादुर बॉम्बर रशिया, सोवियत यूनियन, वहां से लिए। अब देखो, आपको ऐसे AFSB में ये तक पूछ लेते हैं कि आपके बताइए कि ये जो MiG-21 है या फिर आपका MiG-29 है, इसका इंडियन नेम क्या है? फाल्कन, फाल्कन एयर बर्निंग अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। इल्यूजन 78, ये मिड एयर रिफ्यूलर है आपका, ठीक है जी, ओके। तो ये एवेक्स है, एवेक्स। फिर देखिए कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपके, ठीक। अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखिए कौन से। एक तो आपका IL-76, जिसको गजराज बोलते हैं, सोवियत यूनियन से लिया। C-17 ग्लोब मास्टर, यूएस से लिया। C-130J सुपर हरक्यूलियस, यूएस से लिया। एंटनोव AN-32, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जहाँ पे भी आ रहा है, रशिया भी अगर ऑप्शन आता है तो सही है। डोनियर डू 228, ये इंडिया का ही आपका, ठीक। बोइंग 737S, ये यूएस से। एम्ब्रर, ये ब्राजील से लिया आपने, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करने हैं भाई, अगेन ध्यान रखने हैं, ठीक है जी, ओके। इसके बाद में देखिए, अब ट्रेनिंग के लिए आपके अलग अलग क्या किए जाते हैं भाई, फाइटर यूज किए जाते हैं। अब जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, फाइटर पायलट बनेंगे, तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग किससे होगी? हेल HPT-32 या फिर प्लेटिस एयरक्राफ्ट से होती है।
फिर आप जब थोड़े एडवांस हो जाते हैं तो मॉडरेट लेवल में आ जाते हैं, फिर हेल एच 16 से की जाती है। फिर एडवांस आ जाते हैं तो बे हो कम के 132 से की जाती है, जो आपकी सूर्य किरण टीम यूज करती है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो भाई हेल ध्रुव ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है ना। चेतक आपका लाइट यूटिलिटी है, और हेल चीता आपका लाइट यूटिलिटी है। मी 8, मी 16, मी 35 ये सारे सोवियत यूनियन से लिए। मी 17, मी 5 ये भी सोवियत यूनियन, ये वही आपका हेलीकॉप्टर है जिससे आपकी बिपिन रावत सर की डेथ हुई थी। अपाचे आपका अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक, यूएसए से लिए। फर्स्ट आपके सीडीएस कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल बिपिन रावत थे। सेकंड आपके जनरल अनिल चौहान सर थे। बाकी आगे के देखिए दो और इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, तेजस। तेजस आपका हेल का बनाया हुआ है, सिंगल सीटर है, मल्टी रोल है, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान रखना ये सिंगल इंजन है, काफी छोटा है ना, काफी लाइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राफेल आपका मल्टी रोल है, ये कहाँ से लिया आपने ने, फ्रांस से लिया, ठीक। अभी आपकी याद होगा कि अपन जो नेवी वाले वेरिएंट है वो भी क्या कर रहे हैं, अपन ट्राई कर रहे हैं कि अपन खरीद सके, ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो आपको ध्यान रखनी है भाई, जैसे कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज हो गई, ये पुणे के अंदर मिलेगी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड लेह के अंदर। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून। नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरेंगटे मिजोरम। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद तेलंगाना। आर्मी वॉर कॉलेज मोव एमपी के अंदर। फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम भी यही मिलेगा। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में मिलेगी, है ना, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, ये सारी चीजें यार लर्न कर लेना, ये सारे लर्न करने वाली चीजें, है ना। ओटीए चेन्नई गया, दोनों में आपके, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, है ना, एक दो बार नजरों से निकाल लेना। एंड फाइनली कुछ मोटोज आते हैं, मोटोज भी यार थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि मोटोज आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आईसीजी का क्या है, वयम रक्षम, वी प्रोटेक्ट। टेरिटोरियल आर्मी का क्या है, सावधानी व शूरता। बीआरओ का शर्मेंड सर्वम साध्यम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली, ठीक है जी। और 7 में 1960 में इसका सेटअप हुआ था। सीआरपीएफ सर्विस एंड लॉयल्टी। डीआरडीओ बलिष्य मूलम विज्ञानम, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा, 1958 के अंदर सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इन अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु। मोटो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, 15 अगस्त 1969। ये कुछ और आपके इंस्टीट्यूट्स के नाम है जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है एनी हाउ। अब इसके बाद में देखो कुछ पैरामिलिट्री नॉलेज और आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, तो ये पैरामिलिट्री के बारे में और थोड़ा पढ़ लेना। जैसे कि पैरामिलिट्री के अंदर आपकी टोटल 7 फोर्सेज आती है, और ये सारी की सारी फोर्सेज आपकी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है ना, होम अफेयर्स के अंदर। अब इनको आपके हेड करने वाले आईएएस ऑफिसर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, एक्सेप्ट आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स को ध्यान रखना, आपका लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर क्या करता है, हेड करता है। अब जैसे आसाम राइफल है 1835 के अंदर स्टेब्लिश हुआ, प्लेस क्रूशियल रोल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, काउंटर इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, डिप्लॉयड ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर्स इन 2002। ओनली फोर्स विथ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन आ गया था आपके सीडीएस के अंदर। मोटो क्या है भाई, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल एंड सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो। हेडेड बाय एन आर्मी ऑफिसर ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑपरेशनल कंट्रोल अंडर एमओडी, इसीलिए इसको डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, दोनों के अंडर है। देखो मोस्ट अवॉर्डेड पैरामिलिट्री फोर्स है। करंट डीजी कौन है आपके, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। अब ये एक बार चेक कर लेना यार, डीजी वगैरह चेक कर लेना, ठीक है ना, एक बार, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ आपके अपडेट भी हुए हैं, तो वो मैंने अपडेट नहीं कर पाया, तो वो देख लेना आप। बाकी करंट अफेयर्स में पड़े हैं। बीएसएफ called India's first line of defense, deployed at borders of Pakistan and Bangladesh। पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पे डिप्लॉय करते हैं इनको, है ना। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। इसको स्टेब्लिश आपके 1 दिसंबर 1965 में किया गया, इंडो पाक वॉर के बाद में, ठीक। इसको हेड आपके आईपीएस करेगा। ये डिफेंसिव फोर्स है और प्रोटेक्ट करती है बॉर्डर को। करंट डीजी जैसे आपके है नितिन अग्रवाल, अभी रिसेंटली चेंज हो गए, है ना। ओके, मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स established in 1969 under Act of Parliament, Central Industrial Security Force।
ये आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट जगह हो गई, जैसे एयरपोर्ट हो गई, आपकी एसईजेड हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, है ना, जो लाइक स्पेशली बनाए गए हैं फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। प्रोवाइड्स फोर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जेड प्लस, जेड, एक्स एंड वाई। ओनली फोर्स विथ डेडिकेटेड फायर विंग भी है इसका। मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, 1949 में आपका स्टेब्लिशमेंट हुआ। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करती है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस को क्या करती है, हेल्प करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी पार्टिसिपेट करती है। स्पेशल यूनिट है इसकी, जो आपकी लाइक स्पेशल फोर्स है इसकी, उसका नाम है कोबरा। करंट डीजी आपके अनिश दयाल सिंह है, ये भी चेंज हो गए रिसेंटली आई थिंक, है ना। तो ये सब चीजें एक बार देख लेना। सर्विस एंड लॉयल्टी इसका क्या भाई, मोटो है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ये सीआरपीएफ एक्ट के अंदर बनाई गई, तिब्बत और इंडो बॉर्डर को आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। रिप्लेस्ड एआर इन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इन 2004। कवर 4 स्टेट एंड 1 UT, ऑल्सो डिप्लॉयड एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स। डीजी इज राहुल रसगोत्रा। शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, ये इसका क्या भाई, मोटो है। एंड फाइनली शस्त्र सीमा बल, मार्च 1963 में आपका इसका सेटअप हुआ। इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को आपके गार्ड करती है। इसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से भी पहले जाना जाता था। दलजीत सिंह चौधरी इसको क्या करते हैं भाई, आपके डीजे अभी। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका क्या है, मोटो है। एनएसजी भी ध्यान रखना आपकी क्या है भाई, ये भी एक पैरामिलिट्री है, स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया। ये 16 अक्टूबर 1984 में स्टेब्लिशमेंट हुआ। ये काउंटर में आपके जो लाइक टेररिस्ट वगैरह होते हैं उन ऑपरेशन में काम करती है। क्रूशियल रोल प्ले किया 26/11 मुंबई टेरर अटैक में। डीजी आपके रिसेंटली याद होगा कि चेंज हो गए, ठीक है ना। मोटो क्या है, ओमनी प्रेजेंट, बेस्ट सिक्योरिटी, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है जी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये ध्यान रखना ये आपकी पैरामिलिट्री नहीं है, सीएपीएफ नहीं है, ओके। रेज 1985 मोस्ट अलाइट नोडल प्रोटेक्शन एजेंसी इन कंट्री, ये पीएम वगैरह को क्या करती है भाई, सिक्योरिटी वगैरह देती है। मोटो ध्यान रखना, ब्रेवरी, डेडिकेशन, सिक्योरिटी। करंट डीजी कौन है, आलोक शर्मा, ठीक। अब आपके लिए फाइनली एक क्वेश्चन है क्लास खत्म होने से पहले, जवाब देना भाई इसका। अब अगर अच्छे से क्लास देखिए तो ऑब्वियसली दे पाओगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की कोर वैल्यूज क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी, पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, मिशन इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस, नभ स्पर्शम दीप्तम। तो बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, जो भी सही होगा उसको मैं हार्ट दे देगा, ठीक है जी। एंड फाइनली अपनी क्लास होती है भाई खत्म। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। देखो फैक्ट्स काफ़ी सारे हैं, बट आई डोंट थिंक कि जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को कोई दिक्कत होगी, उन बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यार जो आज से स्टार्ट करेगा उसको ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा, यही तो डिफरेंस होगा फिर, है ना। तो अब एक चीज और भाई, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे विजिट करना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर देगा लिंक, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी हियर ऑन द इंस्टाग्राम विद द नेम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली। रेस्ट यार एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एंड यहाँ पे ये जो फ्री कोर्सेज है इसी के अंदर आपको मॉक मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, फ्री कोर्सेज में मिलेंगे, इसमें जाना और आपको मॉक मिल जाएंगे। 7th मॉक मैं कल दे देगा आपको, ठीक है ना। 6th मिल गया, 7th कल दे देगा, फिर 3 और रहते हैं, 3 और दूंगा, ठीक है ना। एक लास्ट सेकेंड डे पे 2 दिन या 1 दिन पहले मिलेगा, ठीक है। वो एकदम एग्जैक्ट की तरह अपन करेंगे कि थोड़े टाइम बाद में उसका रिजल्ट आएगा, ओके। तो सभी मॉक दे देना भाई, अच्छे से करना। हाँ 7th मॉक एक चीज और बता दूं मैं, जो मैंने 6th मॉक दिया है ये टफ दिया है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसका स्कोर अगर कम आए तो घबराना मत। ये उसलिए है कि कभी कभी आपके एफकेट की एक आध शिफ्ट टफ आ गई तो बच्चे घबराने लगते हैं, तो वही आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। वो आपका वही देखो, सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन से स्कोर इंक्रीज हो जाता है अगर टफ शिफ्ट आती है, तो उसको टैकल करना सीखो कि मेरे को कितने अटेम्प्ट करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए। इसलिए ये वाला मैंने टफ दिया है, ठीक है ना। बाकी अच्छे से पढ़ो यार, जितना पढ़ाया अच्छे से पढ़ के जाओ। मैथ्स आपको पूरा करवाया मैंने, रीजनिंग आपकी हो गई है, ओके। जीके में जितना करवा सकता था उतना करवाया यार। अब जीके में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और कर लेना, जैसे पिछली बार मैंने वन शॉट करवाई है आपको, किसकी, पॉलिटी की, वो अच्छे से कर लेना, ओके। एक आप वन शॉट कर लेना, लाइक ज्योग्राफी की कर लेना, ठीक है ना। बाकी जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जा रहे हैं, है ना, सीजी कैट वगैरह के,
उनको बोलूंगा साइंस के मेरे पुराने वीडियो कर लेना, एफकेट वाले मत करना, साइंस के कर लेना, बाकी सीडीएस वालों को करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं वापस करवाएगा, ठीक है, इस बार और अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी। ओके ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।